मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन यूथ को डिट्रैक्ट नहीं करना। सर हमारे पास इस वक्त अगर इस मुल्क में कोई पावर है ना, हाँ, कोई वो एसेट यही है, है, वो वो एग्जैक्टली यही यही है चीज भाई। है। हाँ, देखे बाबू ने हमारे जो करना था कहानी सुना सुनू के हमें चले गए, ऐसे ठीक ही है, जो मुल्क का बेड़ा गर्क करना था कर कर लिया। लिया। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ है, अल्लाह ने बड़ा खास करम किया है हमारे ऊपर। ये कोविड, वो कहते हैं ना कि कोविड में बड़े सारे लोगों के लिए मुश्किल आई, हाँ, हमारे लिए मुश्किल ये है। ब्लेसिंग बन के आया भाई, एग्जैक्टली। कि हमारी यूथ को, हाँ। मैं इस वक्त कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई, मैं अपने आप को इस वक्त पाकिस्तानी नहीं कहता, आप भी अगर अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं तो कहना छोड़ दें। हम्म। मैं आपको यहाँ प्रूव कर सकता हूँ कि यूर अ ग्लोबल सिटीजन। तो फिर डॉलर का नशा लगा, तो बस वो नशा फिर अब ये पाकिस्तान ये मार्केट एक में दोबारा ऐसा नहीं नशा है जो आपको देगा। लग जाए तो वैसे कहते हैं कि ये नशा लगना भी चाहिए। लगना चाहिए, लगना चाहिए, हलाल जरूरी है। नशा है, हाँ, हलाल। हलाल नशा है। ये 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 मौलवी कवि वाला नशा नहीं है, ये हलाल नशा है और अच्छा नशा है। ये मुझे याद है। अभी रिसेंटली आपने पॉडकास्ट अक्सर आप करते रहते हैं शाह साहब, कासिम अली शाह साहब के जी साथ जी ना। जी। तो शायद आप ही एक किसी टीवी शो में मैंने देखा है। हाँ जी। तो वहां पर उन्होंने कहा जी एक बुजुर्ग हैं अक्सर बीमार रहते थे, हाँ। तो वो तब ठीक होते थे उनके बच्चे बिल्कुल ना पैसे लाके देते थे जी, शाह फ्रेश साहब ने नोट किस्सा जो है सुनाया था। डॉलर की जब देते थे तो वो बिल्कुल ठीक होते थे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके हम्म। बाद पातशाह की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अराउंड 6.5 ट्रिलियन डॉलर जो है उसकी कैपेसिटी है हमारे इस कंट्री में ई कॉमर्स की। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल की तो वो तो फिर मल्टीपल ट्रिलियन में चली देखिए, जाती है। लोग जिसके हाथ में वो लगा है ना, उसने अपनी मर्जी से उस चीज को, उसे हम कहीं फैब्रिकेट किया अच्छे या अल्फाज प्लान इस्तेमाल किया करें, बंदर तो के हाथ माचिस लगी है भाई। Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show, The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज की जो पॉडकास्ट है और आज का जो टॉपिक है ये टोटली डिफरेंट है जो कि हमने पास्ट में अपनी रिकॉर्डिंग्स की है। उसकी रीजन ये है कि आज के बेसिकली हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनकी मैं अगर बात करूं तो वो माशाल्लाह खुद एक बड़ी ही रिनाउंड जो है पॉडकास्ट है उसको होस्ट करते हैं। और उसके साथ साथ एक ई कॉमर्स प्लानर के नाम से एक ई कॉमर्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके सीईओ हैं, फाउंडर हैं। तो इस पॉडकास्ट में बेसिकली हम सर से जरूर पूछेंगे, अपने मेहमान से जरूर ये पूछेंगे कि उन्होंने अराउंड 145 जो है वो पॉडकास्ट भी की हैं और बड़े रिनाउंड जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ। तो उन सर से हम जानना चाहेंगे कि उनका बेसिकली क्या लर्निंग रही है और क्या क्या उन्होंने सीखा है, क्या एक्सपोजर उनको मिला जो इतने सीजन प्रोफेशनल्स के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग की है। उसके साथ फिर हम सेकंड जो पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनका अराउंड 2 डेकेड प्लस जो है वो ई कॉमर्स में एक्सपीरियंस है। तो हम जानना चाहेंगे कि आज की जो जनरेशन है उसके लिए किस तरह से ये चीजें राइट थिंग है फॉर द राइट टाइम, वो किस तरह से वो चूज कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म से वो अपने आप को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं और अपना जो ई कॉमर्स का बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो आज के बेसिकली हमारे जो मेहमान हैं वो वैसे तो होस्ट भी हैं बड़े रिनाउंड। और लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आज के, सर मुनीर अहमद साहब। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक इरफान? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। पहले आप इस सीट पे होते हैं गेस्ट उस सीट पे होते हैं। तो आज मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप माशाल्लाह इतना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस रखते हैं चीज़ों के बारे में। तो आपने जो है वो स्पेशली टाइम दिया है और आज बेसिकली हम बैठे हैं थिंक डिजिटल जो पॉडकास्ट है, बड़ी रिनाउंड पॉडकास्ट है, मेरे दिल के बड़े करीब है। तो बेसिकली उस स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, तो ये सर की नवाजिश है, बड़ा ज़र्फ है, उन्होंने हमें टाइम और ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल की हैं। सर ये थैंक यू आपकी सो मच। मोहब्बत है। देखिए इरफान, मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस कुर्सी पे होते हैं ना, एज ए होस्ट होते हैं, राइट, तो आपके पास बड़ी लिबर्टी होती है, आप जो चाहे पूछ लेते हैं। बिल्कुल सही लेकिन है। जब आपकी कुर्सी तब्दील होती है ना, जब आप आते हैं गेस्ट के रूप में आते हैं, ठीक है। तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि फिर एक डिफरेंट जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। ऑफ कोर्स। ये जो कैमरा और माइक है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। आजकल हमारे मुआशरे के अंदर इसका मिसयूज किया जा रहा है, लोग इस चीज को समझते नहीं है, जिसके हाथ में माइक और कैमरा लग जाए ठीक है। तो बजाय इसके कि वो पॉजिटिव चीजें फैलाए, वो लोगों की पगड़ियां उछालनी शुरू कर देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुर्सी चाहे होस्ट की हो या गेस्ट की हो, गेस्ट की हो, ये जिम्मेदारी है सर। बिल्कुल ऐसे। आपके कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक मुहज्जब शहरी होने के नाते, एक ऑफ पढ़ा कोर्स। लिखा शहरी होने के नाते, इंडीड। एक यूथ को लीड करने के हवाले से जब आप बात करते हैं। मेरी बिल्कुल अक्सर आप देखेंगे वीडियोस के अंदर मैं अपने यंग बच्चों के लिए 65% जो हमारे यूथ है, बिल्कुल ऐसे। इनके लिए मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ। तो फिर जी। सर आपको अपनी डायरेक्शन सीधी रखनी
दैट्स ग्रेट। ये वैसे हमें इस तरह के लोग वैसे तो चाहिए हमारी सोसाइटी में नहीं जो चाहिए, यकीन करो नहीं चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन ऑनेस्टली अगर हम यूथ की कैटेगरी में स्टैंड करके अभी तो हम बात करें तो बिल्कुल हमें चाहिए आप जैसे लोग जो कि एक्सपीरियंस एक्सपोजर भी रखते हों और साथ में इस तरह की एक वेल विशर वाली सोच भी हो। तो सर ये कोशिश अदरवाइज है बहुत बस। कम होता है, बहुत कोशिश है। कम होता है। तो भाई ऑनेस्टली टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, हम्म। सवाल भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी में वही वाली बात है ना कि जब कैमरा माइक आ जाता है तो वो अपनी मर्जी से वो चीजों को रन करता है। हाँ ऐसे ही है। इसी तरह जो है पॉडकास्ट है, वो भी आपने देखा है सोसाइटी में किस तरह से चीजें चल रही हैं। और उसके बाद जो है पोस्ट कोविड जो एक era था जिसमें ई कॉमर्स और ये सारी चीजें इतनी वो ग्रो की हैं, तो वो प्लेटफॉर्म भी ऐसा है कि उसको भी लोग जिसके हाथ में वो लगा है ना, उसने अपनी मर्जी से उस चीज को उसे हम कहीं फैब्रिकेट किया अच्छे या अल्फाज प्लान इस्तेमाल किया। करें, बंदर तो के हाथ माचिस लगी है भाई। तो ये अब हम आपसे पूछेंगे क्योंकि माशाल्लाह आपका दो 2 डेकेड से ऑलमोस्ट जो है जी। वो आपका एक्सपीरियंस है। तो हमें बेसिकली बताइए कि सबसे पहले तो उस टाइम में क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो यूथ के रेलिवेंट अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो इशू होता है वो लैक ऑफ अवेयरनेस होता है हम्म, या मिस गाइड भी होते हैं कुछ लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस टाइम में आपने स्टार्ट किया, एक तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी, किस तरह से चीज़ों को स्टार्ट किया? फिर आगे हम बात करते हैं कि अच्छा अब राइट नाउ जो 21st सेंचुरी में और बिल्कुल पीक का एक टाइम हम कह लें और पोस्ट कोविड तो बहुत हम्म। ज़्यादा चीज़ें ग्रो कर गई। तो यहाँ पे आके किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, इतनी बड़ी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है और आजकल हर बंदा ई-कॉमर्स और इस चीज़ की बात भी कर रहा है, काम हम्म। भी कर रहा है। तो सबसे पहले तो बताइए का आपका स्टार्ट देखिए कैसा रहा? इरफान, उसके बाद मैं फिर हम कोई चीज़ किसी करेंगे। किस्म की कोई जो है ना फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं यहाँ पे घड़ूंगा कि जी मैं बड़े एक गरीब खानदान से था, मैं बड़े जो है ना कच्ची बस्तियों में पैदा हुआ। ओके, कोई मेरी ऐसी स्टोरी नहीं है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है, जब से आंख खोली है एक अच्छे घर में खोली, अच्छा वो था। माशाल्लाह, ठीक है, सर जी ये मैं काफी दफा अपनी जो स्टोरी बता चुका हूँ, लेकिन इसको शॉर्ट कर देता हूँ। श्योर, मैं एक लैपटॉप लेके आया था हफीज ठीक है, सेंटर से। अच्छा, आ, बिल्कुल बॉक्स पैक ब्रांड न्यू लैपटॉप था। ठीक है, टेक्नोलॉजी का, गैजेट्स का शुरू से ही कीड़ा था। तो मैं मोबाइल्स और लैपटॉप, टैबलेट्स तो उस वक्त थे नहीं, तो ठीक इनका है, मुझे ना शुरू से ही उस वक्त मैं बड़ी अपनी मतलब स्कूल लाइफ में था, तो तब से ही शौक था। ठीक है, तो मुझे ये याद पड़ता है कि 2006 में मेरी पहली ट्रांजैक्शन हुई थी। मैं लैपटॉप लेके आया, मुझे पसंद नहीं आया, वापस गया उसको वापस करने के लिए, तो कहता है 25% कटेगा। मैंने कहा भाई कल लेके अच्छा, गया हूँ, अभी तो मैंने यूज नहीं किया, पन्नी नहीं खोली इसकी। तो खैर मुझे किसी ने कहा यार हफीज सेंटर डॉट पी के एक पेज है वहां लगा, तो मैंने वहां लगा दिया। ठीक मुल्तान है, से एक बच्चा आया आकर ले गया, उसमें मुझे 5,000 पहली दफा प्रॉफिट हुआ। मैं वाह, ये तो मजेदार चीज है यार। बिल्कुल सही, फिर उसी बंदे के पास वापस रिपीटेडली जाना शुरू किया, उससे एक दो लेना शुरू किए, साथ में फिर मोबाइल का भी शौक था, वो भी ऐड ठीक कर है, लिए। दो तीन शॉप्स मैंने वहां पे फिक्स कर ली, उनसे लेता था, ऑनलाइन आके हफीज सेंटर डॉट पीके पे बेचता था। ये बिल्कुल सही, स्टोरी चलती थी 2008 तक, ओके, 6 से 8 तक ये 8 तक, स्टोरी चली। ठीक है, 8 में मैं फिर यहाँ से पाकिस्तान से मूव हो गया बाहर। तो कीड़ा तो था, वो चस्का भी पड़ा हुआ था पैसों का शॉर्टकट वाले से। तो वहां जाके भी मैंने यही मतलब मेरा दूसरा तीसरा वीक था वहां पे, ठीक ठीक है, है, दुबई में मूव हुआ। तो वहां पे भी मैंने पहले अपने मोबाइल से 250 दिरहम का प्रॉफिट निकाला। तो क्या फिर बात बस वो कहानी सर आगे ठीक बढ़ती गई, है, फिर मोबाइलों से आगे गए। फिर ठीक मैं है, लग्जरी वॉचेस में आ गया, हाई एंड कैमराज में आ गया, ये जो डीएसएलआर होते हैं हाँ, इनमें आ ठीक है, गया, राइट, टैबलेट्स में आ गया। ये सारी चीजें फिर मैंने लेना शुरू कर दी, उसमें भी बढ़िया, एक बल्क में लेता था। ठीक है, तो लाके, क्योंकि वहां पे जॉब के साथ आप फुल टाइम खुल के नहीं काम कर हाँ, सकते थे, वो उस ठीक है। इतनी फ्रीडम उस हाँ तरह से नहीं फ्रीडम नहीं, मिलती, क्योंकि हाँ, आप कंपनी रजिस्टर्ड किए बगैर नहीं कर सकते, तो एज अ बिल्कुल, हाँ, फ्रीलांसर ही कर रहा था। ठीक है, तो ये मैं फिर 2016 तक करता रहा वहां पे, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने अपनी कंपनी को ऑनबोर्ड किया हुआ था, कंपनी को मेरी वजह से फायदा, क्योंकि कंपनी जिसमें मैं काम ऑफ कर रहा था कोर्स, हाँ, वो भी सॉफ्टवेयर हाउस था, तो मैं ठीक है, मेजरली ई कॉमर्स डिवीजन को देखता था, तो उनको मेरे इस नॉलेज की और ये प्रैक्टिकली ऑफ हैंड्स ऑन की कोर्स, वजह से फायदा होता था। अब जब मैं मीटिंग में जाके बैठता था, ठीक है, जिस किस्म के आइडियाज में दे रहा होता था, हाँ, तो वो डेफिनेटली क्लाइंट भी खुश एक होता था, डिफरेंट होते और थे ना, मेरा जो मैनेजर्स हैं वो भी खुश होते थे कि यार ठीक इसको है, हमसे ज्यादा नॉलेज, क्योंकि ये प्रैक्टिकली करता कर है। रहा है, तो ठीक उन्होंने है, कहा ठीक है करते रहो, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है, तो करते करते वहां से फिर जो है मैं 2016 में पाकिस्तान वापस आ गया। ओके, यहाँ आने के बाद 3-4 फैमिली के बिजनेस थे, उनके अंदर कोशिश की, लेकिन अब्बा जी के साथ लगा भी रियल एस्टेट में, पैसे भी अच्छे बनने शुरू हो गए, ठीक बट है, कहीं ना वो कनेक्ट मिस था, हम्म, कि वो अरबों खरबों की बातें हो रही हैं, लेकिन शीता मीठा स्टाइल देसी स्टाइल में हाँ, चल रहा है, जो ठीक मुझे है, हजम नहीं हुआ। अब मैं आया हूँ, मैं पैंट कोट पहन के अपना जा रहा हूँ, तो सारे मतलब वो नहीं, मुझे मजा नहीं आया। अब्बा जी के साथ ही बैठते हैं, लिबर्टी में ऑफिस था हमारा, अभी भी है। तो मैं वहीं पे बैठ के ना साथ में अपना ऑनलाइन के एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी चीजें पाकिस्तान में।
तो मुझे दराज से ठीक है। उस वक्त जो है ना थोड़ा सा जरा मौका मिला ठीक है। इसको एक्सप्लोर करने का। राइट। तो दराज में मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करके, मुझे याद है रमजान से वो 3-4 वीक पहले की बात है, ठीक है। 2016 में ओके। रजिस्ट्रेशन करके, ना उनका रिप्लाई ना मुझे याद रहा, भूल गए। रमजान का कोई मेरा ख्याल है उस वक्त कोई दूसरा वीक चल रहा था, ठीक तो है। इनका एकदम रिप्लाई आया कि कांग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड। अच्छा, मैंने माशाल्लाह। कहा ये क्या है? ठीक है। फिर अच्छा ये तो वो दराज था, हाँ। क्योंकि ज़ाहिर है कभी शॉपिंग तो की नहीं थी, दराज से यहाँ रहता ही नहीं था। ठीक है। लेकिन भाई साहब ऐसा हुआ अल्लाह का करना कि वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है। आई वॉज द फर्स्ट इन लाहौर जिसने दराज के ऊपर बंडल्स बनाना शुरू किए प्रोडक्ट। अमेजिंग। फिर मैंने उसके ऊपर जो है एक प्रोडक्ट को मैंने 8-8 10 10 SKUs में बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर मैंने क्रॉस बंडलिंग शुरू कर दी। और राइट। बेचता मैं क्या था, ये आपके लिए हैरानगी होगी। सर मैंने साबुन, शैम्पू, अच्छा। क्रीमें, ठीक है। डिटर्जेंट्स, ठीक ओके। है, ड्यूडेंट्स, ठीक ये है। चीजों से शुरू किया, हम्म। जिसको हम आम सप्लाई होती है ये, हाँ। शालम मार्केट से लेके ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेरे पास 1200 के करीब डिफरेंट प्रोडक्ट हो गई सर, जिसमें से कोई ग्रेट। 400 के करीब ऐसी प्रोडक्ट जो यूनिक थी। ठीक वो है। मैं खुद सारा दिन, आजकल तो हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल हाँ, करते हैं ना, मोस्टली। उस वक्त मुझे याद है, अभी जैसे ही बच्चे बच्चे सो जाते थे, मैं रात को 2 2.5 घंटे 3 घंटे तक ना मेरा ये अंगूठा मुसलसल चल रहा होता था अली एक्सप्रेस पे। अच्छा। अली बाबा से नहीं करता था, ठीक है। क्योंकि अली बाबा पे बल्क में जाना पड़ता था और वो ओके। हाँ। टैक्सेशन वो सारा। ठीक है। मैं अली एक्सप्रेस से 50 पीस तक अगर आप मंगवाते हैं तो आपको टैक्स नहीं टैक्स पड़ता नहीं था। बढ़ता। ठीक है। तो मैं अली एक्सप्रेस पे, मेरा ये टारगेट था कि डेली अगर मुझे 2 प्रोडक्ट मिल जाए हम्म। तो अब मैं कंफर्टेबली सो सकता हूँ। नाइस। तो ये सर करते करते को मेरा ख्याल है 4-6 महीने के अंदर मैंने कुछ 400 के करीब प्रोडक्ट की लाइन वहां से सेट कर ली। करते करते मंगवाते गए, फिर अच्छा जाहिर है 50 प्रोडक्ट से भी सम टाइम नहीं आपके नहीं गुजारा आता, होता था। हाँ। फिर मैं बल्क ऑर्डर करता था, किस तरह, 50 आज किए, 50 कल कर दिए, 50 50 करके। परसों कर दिए। हम्म। अब वो उन दिनों में ना जो डिलीवरी होती थी अली एक्सप्रेस की, वो करते थे पोस्ट ऑफिस का जो डाकिया होता है वो करता था। ओके। और वो अंकल जी थे, वो कहते यार तुम मंगवाना की है पुत्रा, ठीक है। फिर रोज तेरे हाँ, पार्सल कहते तेरे आएंगे। रोज पार्सल आते रहे। तो फिर उनके साथ इतनी अच्छी वो होगी अंकल के साथ के वो हम्म। कभी किसी की प्रोडक्ट के ऊपर ना टैक्स भी पड़ जाता था, ठीक तो है। अंकल जी खुद ही पे कर देते थे टैक्स, आके फिर मेरे से ले लेते थे। हम्म। तो सर ये जर्नी फिर चलती थी ग्रेट। 2018 तक। बिल्कुल जबरदस्त। फिर उसके बाद दोबारा डॉलर का नशा लगा। हाँ। पाकिस्तान में सनी अली साहब ने अमेजोन को इंट्रोड्यूस अमेजोन। करवाया, तो मैंने कहा यार ये तो वही चीज है जो मैं दुबई में करता हुआ हाँ, आया हूँ। पहले जो आप कह रहे थे, ठीक। दोबारा उसकी तरफ हुए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने 2019 में फिर दराज बंद कर दिया। ओके। दराज के साथ साथ दराज पे, ये वो पे, गो टू पे, आई शॉपिंग पे, क्लिकी पे, इनमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो अभी मौजूद भी नहीं है। मेरे उस वक्त तक तकरीबन ठीक है। कोई 6-7 स्टोर बन चुके थे। ओके। 1200 के करीब प्रोडक्ट थी, अच्छे पैसे आ रहे थे, अच्छे ऑर्डर ग्रेट। थे। ठीक है। लेकिन काइंड ऑफ सोलो राइड थी, हम्म। ठीक है। ठीक एक है। दो बंदे साथ बच्चे लगे हुए थे जो सही पैकिंग है। वैकिंग करते थे, बट फिर जब इस तरफ आए हम्म। तो फिर डॉलर का नशा लगा। तो बस वो नशा फिर अब ये पाकिस्तान ये मार्केट एक में ऐसा दोबारा नहीं नशा है देखा। जो आपको लग जाए तो वैसे कहते हैं कि ये नशा लगना भी चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए, हलाल जरूरी है। नशा है, हाँ, हलाल नशा है। ये 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 मौलवी कवि वाला नशा नहीं है, ये हलाल नशा है और अच्छा नशा है। ये मुझे याद है, अभी रिसेंटली आपने पॉडकास्ट अक्सर आप करते रहते हैं शाह साहब, कासिम अली शाह साहब के जी साथ जी ना, जी। तो शायद आप ही एक किसी टीवी शो में मैंने देखा है। हाँ जी। तो वहां पर उन्होंने कहा जी, एक बुजुर्ग हैं, अक्सर बीमार रहते थे, हाँ। तो वो तब ठीक होते थे, उनके बच्चे बिल्कुल ना पैसे लाके देते थे जी, शाह फ्रेश साहब ने नोट किस्सा जो सुनाया है था। डॉलर की जब हाँ। देते थे तो वो बिल्कुल ठीक होते थे। ऐसे तो ही ये है। एक वैसे हलाल नशा है। और ऑनेस्टली भाई, आपकी जो स्टोरी है, स्टोरी, और तो मैं नहीं कहूंगा, जो जर्नी है आपकी, ये बड़ी इंस्पिरेशनल है। स्पेशली उस टाइम में जब इंसान जो है वो, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या है, क्या करना बिल्कुल चाह ऐसे रहा ही, है। बिल्कुल ऐसे हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अभी भी बात हो रही थी कि 25-26 साल तक तो हम स्टडी ही कर रहे होते हैं, ही। और उसके बाद स्टडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें ऑलरेडी आइडिया देखिए है। इरफान, मुझे जो लगता है ना कि हमारा यंग बच्चा जो है ना, उसने बस ये समझ लिया कि वो अकले कुल है। थोड़ा सा सीखा, उसने फुल स्टॉप लगा दिया। जबकि मैं ये समझता हूँ कि डिजास्टर है ये यार। आज 20 साल गुजरने 20 के साल बाद भी मैं अपने आप को समझता हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता। अभी भी मैं, यही आज इस वक्त आपकी पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड हो रही, मैं आज भी चंद पेड कोर्सेज में इनरोल हूँ, ठीक ये है। बहुत बड़ी बात अब यकीन करें कि उन कोर्सेज से मुझे कुछ नहीं मिलता। है। मल्टीपल टाइम में ये बात मीडिया पे भी कह चुका हूँ कि मुझे ठीक है। कुछ नहीं मिलता उनसे। ओके। बट मेरी कनेक्टिविटी रहती है, कुछ ना कुछ एक आधा ऐसा होता जुमला, एक आधी ऐसी लाइन, एक आधी ऐसी चीज मिल जाती मिल है। जाती, हाँ। आज भी अभी देखे, सैकड़ों स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई। आज भी मैं अभी परसों देख रहा था, एक वो फ्रेश बच्ची सही तरह बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी, ठीक है। वो सऊदीया की प्रोडक्ट हंटिंग बता रही कैसे होती है, ठीक है। अच्छा। तो ठीक है। अब वो करते करते उसके मुंह से एक ऐसी चीज निकली जो शायद बाकियों के लिए, मुझे नहीं पता वो फायदेमंद है, मैंने ठीक है। पिक कर ली।
वहां से वो मैंने आइडिया जनरेट कर लिया, मैं यार ये चीज वो अच्छा है, ऐसे भी चल रहा है सऊदी में, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो मेरे लिए वो वहां से हाँ, जो एक एक्सट्रैक्ट नई था वो चीज थी। वीडियो का 2-3 मिनट जो मैंने अपने इन्वेस्ट किए उस पे, मैंने ठीक उसमें है, से कुछ निकाल लिया। ग्रेट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका विजन कितना ब्रॉड है, आप जाना कहाँ चाहते हो। ठीक है। देखिए जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपको सब आता है, आप समझ लीजिए कि आपका डिक्लाइन शुरू हो गया। बहुत खूबसूरत लाइन, और इस पे हम अब नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। अच्छा भाई, अभी क्योंकि एक वो टाइम था जब आपने स्टार्ट किया, बड़ी कम चीजें थी, हम्म। उतने प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, उस तरह से सोशल मीडिया भी नहीं था मार्केट बिल्कुल में। आई बिल्कुल। थिंक ट्विटर, जिसे आज एक्स कहा जी जाता है, जी। बस इस तरह की कोई एक दो ऐप हाँ। थी और कुछ नहीं था। तो ये जैसे कोविड का एक टाइम स्पैन आता है, चीजें बिल्कुल रैपिडली शिफ्ट हो जाती हैं, हम्म। आईटी और ये सारी चीजें। तो उस टाइम के बाद की अभी तक की जो जर्नी है, उसमें एक तो आप बताइए कि क्या शिफ्ट रहा है, और आगे आप आने वाले टाइम में बिल्कुल जो एक ऑथेंटिक चीजें हैं, ये जो रियलिस्टिकली अगर हम बात कर सकें, वो क्या हो सकती हैं। उसकी एक चीज मैं यहाँ पे कोट करना जी जी। चाहूंगा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके हम्म। बाद पाशा की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अराउंड 6.5 ट्रिलियन डॉलर जो है उसकी कैपेसिटी है हमारे इस कंट्री में ई कॉमर्स की। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल की तो वो तो फिर मल्टीपल ट्रिलियन में चली देखिए जाती है। लोगों से होती है ना कैपेसिटी, लोग बिल्ड लोग, करते हैं ना। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह 250 मिलियन, मुंह से कहना आसान है, जब ये खड़े एग्जैक्टली। करते हैं ना। लाहौर की आबादी सौ कितनी है, मेरा ख्याल है 2.5-3 करोड़ है। हाँ, ये ठीक है, काउंटेबल है, तो लेकिन इससे कीड़ियों की हाँ तरह फिर रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे बिल्कुल लोग। ऐसे ही, हाँ। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे हाँ। पास और ये ब्लेसिंग है। देखिए आपने कहा कि टाइम जो शिफ्ट हुआ, हम जिस वक्त में या चले, मैं तो खैर जिस वक्त का हूँ उसमें तो पत्थर का जमाना था, ठीक है। पत्थर से नहीं नहीं, आगे भी आप निकले बताइए। आगे भी अगर निकले तो देखें 2018-19 तक जो चीजें थी ना, वो बहुत ज्यादा समझ ले कि ओपन अप नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग की अगर बात करें पिछले 20 साल से हो रही है, ठीक है। लेकिन आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो सगे भाई को नहीं बताता था कि मैं डॉलर कहाँ से कमा रहा हूँ। डॉलर आ रहे एक ही घर में, पता नहीं होता था पता कहाँ नहीं से, था। बताते ही नहीं थे किसी को। ठीक वो है। ऐसे समझते थे कि यार बस ये इन्हीं का ही नॉलेज है और इन्हीं की विरासत है, यहीं तक रह जाना है। चीजें ओपन अप होना शुरू हुई, उसके फायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। पहले ठीक। मुझे याद है हम 6-6 8-8 घंटे की वीडियो देखते थे, बाद में 3 मिनट के क्रक्स निकलते थे। आज का बच्चा ब्लेस्ड है, आज के बच्चे को हमने वो 3 मिनट ही दे दिए हाँ, कि भाई आप अपने 6 घंटे जाया नहीं ना करो, ना हम कर करें। चुके हैं, यस। हमारे फुटस्टेप पे पाँव रखो और आगे निकल जाओ। उसको हमने वो 3 मिनट दिए, ठीक। बच्चा ब्लेस्ड भी रहा, यस। बट यहाँ पे हड आराम भी हो गया बच्चा। हाँ। दोनों फायदे हैं ना, नुकसान भी है, हाँ, ऑफ फायदे भी है। कोर्स। वो सीखना ही नहीं चाहता। अब देखिए जिस तरह मैंने क्या कहा कि अभी मैंने उस बच्ची की 2-3 मिनट की वीडियो वीडियो देखी, देखी। उसमें से मैंने एक नई चीज निकाल ली। ठीक। जब क्यों निकाली नई चीज, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड सारा पता था। मैंने हम्म, थिन एंड थिक सारे देखे हुए थे, गॉट मुझे इट। पता था कि हम किस जमाने से प्रोडक्ट किस तरह ठीक ढूंढा है, करते थे हाँ। और अब किस तरह चल रही है। अब जब बच्चे को पता ही नहीं होगा, उसको 3 मिनट आपने दे दिए, वो ऐसे ही है जिस तरह मैट्रिक का बच्चा और ओ लेवल का बच्चा है। ओ लेवल का बच्चा जो है कॉन्सेप्चुअल होता है, मैट्रिक का बच्चा रट्टे वाला है। यस। अब आज का बच्चा ये रट्टा लगा लिया इसने 3 मिनट का, बट इसको बैकग्राउंड नहीं पता चलता। थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इससे भी आगे लेके जाता हूँ आपको। इस वक्त जहां पे हम बैठे हैं ना सर, ये ठीक है। डायनेमिक टाइम है। ओके। इतना डायनेमिक है कि ये इस वक्त 180 की इसको क्रूज लगा हुआ है। अच्छा। जो चीजें आज आप देख रहे हो, ठीक है। आने वाले 3 हफ्ते 4 हफ्ते में शायद वो चीजें पहले वाली पुरानी हो जाए। आज से देख लें, एग्जैक्टली 3 महीने पीछे चले जाएं, 4 महीने सिर्फ हम चैट जीपीटी सुना करते थे। हाँ, बिल्कुल। अब चैट जीपीटी देखें, चैट जीपीटी के साथ साथ डीप सीक क्या, तो हाँ, फलाना क्या, तो ऐसे ही है, धमकाना क्या, क्या बिल्कुल क्या ऐसे ही, आ गया है। हाँ ऐसे ही। ठीक है, इसी तरह इमेज जनरेशन के लिए हम एक दो हाँ। टूल यूज किया करते थे, अब कितने टूल आ गए। वीडियो के लिए हम एक दो टूल थे, आप अब कितने टूल आ गए हमारे पास। ऐसे ही। डिजाइनिंग के लिए हमारा डिजाइनर बैठ के 8-8 घंटे लगा के एक पोस्ट एक बनाता था, पोस्ट कैनवा बनाना। पे बनी पड़ी है, जाए जाके 10-15 मिनट लगाए पोस्ट रेडी कर लें। ठीक है, ऐसे ये ही। हमारी वीडियो एडिटिंग जो है, हाँ। ये कितनी आसान हो चुकी हुई है। ऐसे ही। ठीक है, तो चीजें बहुत क्विकली चेंज हो रही है। अब इसमें अगर आपने इस पेस के साथ आपने गाड़ी अपनी अगर 180 के साथ नहीं रखी, तो आपको बहुत लंबा वाया दे जाएगा अगले वाला, आप पीछे रह बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब होगा क्या, अब ये जो बच्चे प्रॉपर सीख नहीं रहे, ठीक है। थोड़े से हडरामी का मुजाहरा करते हैं, हम्म, एंड भी ये पता क्या कहेंगे, एआई हमारी जॉब खा गया। भाई एआई जॉब नहीं खाएगा, एआई इज हियर टू हेल्प यू टू हेल्प यू। जनरेट मोर मनी। बिल्कुल ठीक। इंस्टेड ऑफ कि आप ये नारा लगाने शुरू कर दें मेरी जॉब। निकम्मे बच्चों के लिए सर इतना टाइट होने वाला है निजाम, आप किस सोच से रहता। ये बेरोजगारी हाँ, इतनी बढ़नी है, क्योंकि वेकअप देखिए कॉल। हम तो है ना आराम तलब लोग हैं, हमें तो नई चीजें सीखनी नहीं है। जो सीख लिया है उसी के ऊपर हमने मंजन बेचना है, उसी के ऊपर कोर्सेज भी कोर्सेज बनाने हैं, बनाना उसी है। के ऊपर हमने लोगों को बेवकूफ भी बनाना है, इन्वेस्टमेंट भी इकट्ठी करनी है, उसी के ऊपर पागल बनाया हुआ है लोगों को एक कमरे के अंदर ढेर लगा के हमने। रियलिटी ये नहीं है, ठीक है।
मैंने जिस तरह आपको ऑफ कैमरा बता रहा था कि मैंने भी एक टाइम में कोर्सेज स्टार्ट किए, ठीक है, ठीक है। 5 बैचेस मैंने करवाए। टू सम एक्सटेंट मुझे इनर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उनसे। ठीक है। मैंने जब अपनी आरओआई निकाली तो मैं फाइनेंशियली भी लॉस में था और एथिकली वैल्यू भी मैं वो जनरेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जो मेरे पहले 2 बैचेस की थी या 3 बैचेस की थी। चौथे और 5वें बैच में अगर 50 बच्चा आ रहा है, 50 में से सर जी 40 बच्चा वो है जिसको पता ही नहीं हो मेरे उसमें कोर्स में क्यों आया, बस ये उसको पता है कि उसने डॉलर कमाना है। भाई नहीं कमा सकते आप डॉलर, लाइफ साइकिल है एक, उसमें से गुजरना पड़ेगा, चक्की में से पिसेंगे तो आटा बनेगा, नहीं तो नहीं बनना। नहीं बनना है। ठीक तो है। वही जो मैं बता रहा था कि भाई देखें, आप 50 बच्चों का बैच लिया आपने, 100 राइट। बच्चों का बैच लिया, ठीक है। उसमें से आप निकम्मे तरीन उस्ताद भी है ना, 4-5 तो वैसे ही निकल आते हैं। ठीक है, अब ये टॉप के जितने स्कूल हैं आपके, उनके अंदर जो टॉपर हैं, भाई वो टॉपर आप नहीं बना रहे हो, वो तो पहले ही से बाय पहले से डिफॉल्ट टॉपर है। टॉपर का टॉपर थोड़ी, मजा तब है कि आप नीचे वाला बच्चा जो सी ग्रेड डी ग्रेड वाला था उसको आप ए में लेके आओ, हाँ, वो आने के लिए तैयार नहीं है बच्चा। बिल्कुल ठीक सही। है, तो ये बड़ी एक शिफ्ट आई है। इसके फायदे भी हुए, नुकसान भी नुकसान भी हुए। हुए हैं। कुछ इसमें मैं बड़े मतलब ओपनली कहूंगा, इसमें कुछ हम लोगों का भी कसूर हाँ, है, जो यहाँ पे पुराने लोग हैं। ठीक है, ठीक मैं है। इसका ब्लेम बिल्कुल लेता हूँ। हम्म, हम सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, हमने भी बड़े रोशन बाग दिखाए हैं। ठीक है, मैं उसमें खुद को भी, मैंने खैर इतना कांड किए नहीं, लेकिन मैं खुद को भी उसका दोषी समझता हूँ कि हमने भी कोई अच्छे इकदाम नहीं उठाए। हम्म, हमने भी फेम लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हमने भी कुछ ऐसे काम किए किए। जो कि यंग बच्चों को डिट्रैक्ट किए। हम्म। ये यहाँ पे मेरा वैसे, सॉरी आपकी बात जी, करता हूँ, पूरा एक सवाल है। जी प्लीज। आज इस इरा में जहाँ पे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, आपको पता है एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत बड़ा टूल है, बिल्कुल। पाकिस्तान में हो या बाहर भी कहीं पे भी। तो वहां पे हम जो, और उसके साथ फिर रील का एक ऐसा आ हाँ, गया है, वही 3 मिनट वाली जो आपने हाँ, बात की है। बिल्कुल। अब 3 से भी वो 30 सेकंड वाले जी, गेम पे ऐसे आ ही है, गए हैं, ऐसे ही है। रील देखते हैं। तो वहां पे यही जो आपने अपनी फर्टर्निटी की बात की है, जी। कि वहां पे ठीक है सारे ऐसे नहीं है, लेकिन मेजोरिटी हम देखते हैं कि रूम के रूम भरे पड़े हैं जी, ये भी पार्सल हो गया। हाँ। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हैं, ये मेरा महल बन रहा है। हाँ, ठीक है, बाहर के ट्रिप्स हो रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। तो ये जो इतना चीजें कर रहे हैं और फिर उनको हम इन्फ्लुएंस कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं। जी, और इन चीजों का अब पाकिस्तान में भी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमने 250 मिलियन पॉपुलेशन की बात की है। तो अराउंड 200 मिलियन जो लोग हैं उनके पास सेल फोन है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है। तो चलिए वो सारे ना भी सही, अगर उसके भी 50% लगा लें, तो अगर वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो यही बात जो डिट्रैक्ट वाली आपने बात की, और फिर इस तरह से जो चीजें वैसे हैं नहीं जिस तरह से दिखाया जा रहा है। तो इसका आपको क्या लगता है कि हमारी वो जो बच्चा है जिसको 25 साल गुजरे, अब 26वें साल में उसने सारा कुछ करना है पिछले 25 सालों का, तो अभी उसके लिए क्या करे वो सर मैं अभी इस आपको सिचुएशन में? रियल स्टोरी बता देता हूँ। अभी जब आप आए हैं तो मैंने आपको 2 मिनट आपसे हाँ, रिक्वेस्ट की, तो मैं सर। बच्चे के साथ मेरे टीम का बच्चा। ठीक है। अच्छा सर, उसकी ना मैं हरकत नोट कर रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से। ठीक है। 15-20 दिन से ना उसका बिहेवियर चेंज हुआ हुआ है। तो ओके। बार बार फोन देखता है, हम्म। हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद उठ के या वॉशरूम चला जाता है या बाहर चला जाता है, कॉल ठीक है। लेता है, फिर अंदर आ जाता है। मैंने आज उसको बुला लिया कि बेटे, क्योंकि मैं हाँ। काउंसलिंग भी करता हूँ अपने ठीक है। सारे जो स्टाफ की। मैंने कहा बेटे, अगर आपके अप्रिशिएटेड साथ सर। कोई मसला है, हम्म। कोई पर्सनल इशू है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर चल हम्म। रहा है, या कोई इंगेजमेंट वाला चक्कर हाँ। है, या कोई घर में कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही ठीक है, है। तो बड़े भाई के नाते आप मुझसे डिस्कस कर लो, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूं। सब ठीक कुछ है। भी नहीं है। मैंने कहा यार, उम्र गुजर गई हमारी, ऐसा तो नहीं होता कुछ भी नहीं है। मैं कहा हाँ, कुछ तो है। कुछ मैं तो कहा है। क्या है इस फोन में फिर जो तुम हर 10 सेकंड नहीं गुजरते, तुम बार बार लिटरली 5 मिनट में 2-2 3-3 दफा फोन देखता है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट आदमी का आप रिट्रैक हो रहे हो बार बार, ऑफ आपकी कोर्स। आपके मैनेजर आपकी कंप्लेन कर हाँ। रहा है, आपका डायरेक्टर आपकी कंप्लेन कर रहा है, कोई हम्म। तो मसला चल रहा है। ठीक है। बता दिया उसने, कहता है सर वो मैंने ना रिसेंटली एक्चुअली टिकटॉक का अकाउंट बनाया है, अच्छा। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा, मैंने कहा दिखाओ। अच्छा, मैंने कहा यार शायद अपनी वीडियोस बनानी शुरू हाँ, की हो, कुछ तो मैं तो। तो अप्रिशिएट करता हूँ कि यार कुछ भी करो, लाजमी करो। अच्छा, उसके ऊपर ना वो एआई बेस्ड वीडियोस, वो बिल्ली और कुत्ते को आपस में वो हाँ। करा रहा है, उस टाइप की ना वीडियो बना रही। मैंने कहा बेटे, मैं अपनी पराती वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मैं 3-3 4-4 दिन अपना अकाउंट ही नहीं देखता नहीं खोल के। देखता। ठीक ठीक है। है, मैंने कहा इस बीमारी से मैं बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। मैंने कहा शुरू शुरू में मेरा भी इतना, खैर जो उसके हालात है वो हाँ। मेरे नहीं थे। मैं कहा ठीक शुरू है। शुरू में हमें भी होता था हर घंटे दो के बाद स्क्रॉल हाँ। करके देखना, रिफ्रेश करना, कितने व्यूज आए कितने नहीं। मैंने कहा इससे बाहर निकलो। मैं क्या, आप तो अपना फेस भी नहीं ला रहे हो, हाँ। ऐसा क्या क्या तूफान आ जाएगा अगर चलो आपकी वीडियो मिलियन पे चली भी गई ना, हाँ। आपका चैनल मोनेटाइज्ड है। ठीक और है। मैं क्या, जो कंटेंट आप बना रहे हो, मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, मेरा इसमें 3-3.5 लाख रुपए पिछले साल जाया हुआ है, इसमें से आपको कख नहीं मिलना।
इवेंचुअली आप एक बीमारी में पड़ जाओगे। ठीक है। ठीक है। नहीं सर, वो मैं तो बस ऐसे ही, मैंने कहा ऐसे नहीं, आपको तजर्बे से बता रहा हूँ ना। मैं कहा जिस चीज के लिए आपको पे किया जा रहा है, बिल्कुल आप सही। उसको बैकफुट पे डाल दिए। हाँ। और जो अभी आपने शुरू किया है, जिसकी कोई अभी आपको ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, आपका चैनल अभी पता नहीं कब मोनेटाइज होगा, हाँ। कब आप करोगे, ठीक पूरे है। दिन में 3 वीडियो डाल के आप सारा दिन उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो हम्म, सर ये हालात है बच्चों के, बच्चों को एक्चुअली दिखा ही ये दिया गया है। ठीक है। और जबकि जनरली अगर मान वो अपनी डोमेन में ही रहते हुए हम्म, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाए, तो ठीक है। इधर से ही कैन मेक टन लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल सही। वो क्रॉस डोमेन में जा रहा है, क्यों? उसको किसी हम्म, ने दिखा दिया कि यार आजकल ये एआई की वीडियो हाँ, ये चल ये रही है। बिल्कुल ऐसे तो ही। बच्चा हमारा हुआ हुआ है सर डी ट्रैक। वो मुझे सुनता है तो उसको लगता है ई कॉमर्स इज द बेस्ट। ठीक है, बिल्कुल वो ऐसे ही। आपको सुनता है तो उसको लगेगा नहीं यार ये डोमेन इज ये द डोमेन, बेस्ट। वो हाँ। तीसरे को सुना, अच्छा हम दो को सुनेगा ना, वो कहेगा यार फारिग ने, हाँ, ये ਉਹ सही ਵੇਖੋ है। ਉਹ 23 ਸਾਲ 24 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ देखो हाँ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ सारा ਗੱਡੀ कुछ चला रहा है। बिल्कुल ऐसे वो ही। एक नए साहब आए हैं, उन्होंने जी कह दिया वो लोगों के दांत साफ करवा रहे हैं, 4-4 हजार पार्सल, 3-3 हजार पार्सल। भाई कम ऑन, किसको बेवकूफ बना रहे हो? और लोग बन रहे हैं लिटरली। ठीक है। यही तो मसला है फिर ना। कोई जी कोई डेकोर वाले हाँ। मैडम है, वो हाँ। जी मैंने इतने हजार हाँ। पार्सल हाँ, कर लिए बिल्कुल जी ऐसे ही। अभी। अच्छा अभी क्या देखे, प्रॉब्लम इस पे नहीं है, आप करें, फ्लेक्स करें, हम भी हम्म, करते हैं, लेकिन उतना करें जो हजम हो सके, जो रियलिटी के रियलिटी करीब के हो। करीब, ठीक ठीक है। है, राइट। हम भी दिखा सकते हैं ये अपनी सारी चीजें, हमें भी आता है ये फॉर्मूला। अभी मैंने बल्कि कुछ दिन पहले एक अपने दोस्त के सामने कहा, तू मुझे 10 करोड़ दे, हम्म, मेरे से 1200 के स्टाम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट कर ले, ठीक है। एक साल में अगर मैं तुझे 10 करोड़ के साथ 10 करोड़ ना कमा के दूं, हम्म, तो भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं प्लेज करवा दूंगा। ठीक है। कहता जी फॉर्मूला बताए, वो हंसा, फिर हंसा, कहता यार ये वाकई हकीकत यही है, इन सब के पीछे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। सारे रियलिटी से बहुत दूर हैं भाई। ठीक है। ओके। बच्चे को होश करनी चाहिए, हम्म, जो चीज जितनी जल्दी आती है ना उतनी जल्दी जाती ठीक है। है। कभी भी दुनिया का ये एक कायनात का निजाम है ना, ठीक इस है। निजाम के अंदर कोई भी चीज ऐसे नहीं बनी कि रातों रात हो जाए। हम्म, हाँ, अल्लाह इट विल ताला टेक ने टाइम। कुन कहना था और सब कुछ हो जाना था, ऑफ कोर्स। उसको क्यों लगे 6 दिन 7 हफ्ते? उसके बिल्कुल, लिए तो कुछ भी हाँ, नहीं था। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ। ये सारा अकाल सलाम के लिए सारा निजाम चलाया गया। हाँ, तो क्यों भाई इतनी लंबी दास्तान क्यों लंबी बताई वो हमें? कहाँ से, कहाँ से एक शुरू की, लाख अम्मा हवा चौबीस से हजार शुरू करके बिल्कुल। क्यों? हाँ। नहीं करना चाहिए था ना। निजाम में कुदरत है, हम्म, हमें बड़ा ही क्यों नहीं पैदा कर दिया गया? हाँ, ये भी है। ठीक है। एग्जैक्टली। इंसान का बच्चा ही क्यों इतना बेबस है? जानवर का बच्चा देखे पैदा होता है 2 घंटे, 1 घंटा, हाँ, 3 घंटे। दौड़ना चलना वो ठीक बिल्कुल, है, हाँ। इंडिपेंडेंट है। यस। क्यों सिखाया गया ये हमें? तो क्या हम जो निजाम कुदरत है उससे आगे निकल गए, उससे ज्यादा अकले कुल हो गए, बिल्कुल भी नहीं। उससे बिल्कुल भी ज्यादा हमें वो हो गई, हमारा बिल्कुल भी नहीं। यकीन ही खत्म हो गया यार इस चीज पे। अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया ना, हाँ। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगह से तुम्हें जगह रिस्क से देगा जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे। और आज तक कभी आपने सुना है कि कोई अफ्रीका के अंदर भी इतनी भूख है, वहां पे भी कोई शायद इस वजह से नहीं मरता? हाँ, ऑफ ठीक है। कोर्स, हाँ। बड़ा रेयर कभी सुना है केस, आपने हाँ। कि आपका कोई करीबी दोस्त यार कोई जी भूख से मर गया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई परिंदा देखा है भूख से मरता हुआ? हाँ, नहीं नहीं। मरा। हाँ। तो किस चीज के लिए भाग रहे हैं फिर हम? क्यों लोगों को डिट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए आप करें, बिजनेस में हर तरह की मार्केटिंग टैक्टिक्स करें, बट ऐसे टैक्टिक्स करें जिससे आप आने वाली नस्लों को खराब ना करें। अच्छा फिर ये लोग कहते हैं अच्छा जी हम कर रहे हैं आप ना देखिए हमें। हाँ, ये आर्गुमेंट दे ये देते हैं कि आर्ग्यूमेंट भैया आप देते हैं ना भैया आप देखें। ना देखें। बात ठीक है। ये है वो जब दिखाया ही इतना है आपने, तो उससे हो क्या रहा है? हर बंदा ही उसी तरफ आ गया है। अब जो सही काम करने वाले, अब देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे कंटेंट की कंजम्पशन है वो लेस देन 5% है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। हम लोग सेम। बेवकूफ हैं, लिटरली हम लोग बेवकूफ हैं जो बैठे ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं, इतने इतने महंगे सेटअप चला रहे हैं, सारा कुछ चला रहे हैं, हम बेवकूफ है। मुझे भी कुछ दिन पहले एक दोस्त ने कहा कि यार किन चक्करों में पड़े हुए हैं? छोड़ो। क्या चाहिए? फेम चाहिए? मैंने कहा हाँ। नहीं चाहिए। पैसा चाहिए? मैंने हाँ। कहा इस तरह से नहीं चाहिए। हाँ, इस तरह से नहीं अब चाहिए। वो मुझे क्या कहना चाह रहा था कि यार ये पॉडकास्ट छोड़ो, हाँ। ठीक है, तो ये जो अंग बलंग चल रहा है वो भी वही करना शुरू कर दो। ठीक है, हर बंदे का एक अपना अपना वो है, अपना, हाँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन यूथ को डिट्रैक्ट नहीं करना। सर हमारे पास इस वक्त अगर इस मुल्क में कोई पावर है ना, हाँ, कोई वो एसेट यही है। है वो, वो एग्जैक्टली यही यही है चीज भाई। है, हाँ। देखे बाबू ने हमारे जो करना था कहानी सुना सुनू के हमें चले गए। ऐसे ठीक ही है। जो मुल्क का बेड़ा गर्क करना था कर लिया। कर लिया। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ है, अल्लाह ने बड़ा खास करम किया है हमारे ऊपर। ये कोविड, वो कहते हैं ना कि कोविड में बड़े सारे लोगों के लिए मुश्किल आई, हाँ, हमारे लिए मुश्किल ये है। ब्लेसिंग बन के आया भाई, एग्जैक्टली। कि हमारी यूथ को, हाँ। मैं इस वक्त कहता हूँ कि पाकिस्तान
के अंदर कोई, मैं अपने आप को इस वक्त पाकिस्तानी नहीं कहता, आप भी अगर अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं तो कहना छोड़ दें। मैं आपको यहाँ प्रूव कर सकता हूँ कि यूर अ ग्लोबल सिटीजन। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमें सुना, हाँ। फख्र है अपने इस पासपोर्ट पे, इसी की वजह से हमारी इज्जत है, इस धरती की वजह से हमारी इज्जत है, बिल्कुल बट वी आर अ ग्लोबल सिटीजन। आज पाकिस्तान में बैठ के, मैं अभी आपको ऑफ कैमरा बता हाँ, रहा था कि ठीक मेरा है। एक भी क्लाइंट पाकिस्तान से नहीं है। हाँ, ठीक बिल्कुल है, ऐसे है, ठीक है। मेरे सारे क्लाइंट बाहर से हैं। क्यों? भाई मैंने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस स्ट्रेच किया, किया, मैंने हाँ, अपनी बिल्कुल बाउंड्रीज ऐसे। को स्ट्रेच करके अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके मैं आगे चला गया। बहुत ऐसे। मेरे पास चॉइस थी, मैं रोता रहता, हाँ, मर गए भूख हाँ, से, मर इधर ही, गए फलाना हो गया ढमकाना। भाई मैंने अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना था, ठीक है। मैंने अपने बच्चों का लाइफस्टाइल बेहतर करना था, मैंने अपने स्टाफ मेंबर्स का लाइफस्टाइल बेहतर करना था, मैंने सबका बेहतर करना, मैंने बॉर्डर्स क्रॉस चला गया। ठीक है, एग्जैक्टली। तो वही ना, बात वही आ गई, चॉइस की भी आ गई। हाँ और आप क्या इंस्पायर क्या करते हैं, खुद आपके अंदर क्या है, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं। अब यही बात जो आपने पैसों वाली बात की है या आपने कंटेंट वाली बात की है, कि दो चीजें उन्होंने, जो भी आपके दोस्त हैं उन्होंने आपको कहा कि या फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो कर, वो हाँ भी हो किया जा हाँ, सकता है जिससे वो चीज आती है। बट यू डिसाइडेड कि नहीं, ये रास्ता है और इधर से ही वो आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो बिलीव होता है, बिल्कुल हाँ, जो उस क्रिएटर पे, तो इससे बड़ी तो और कोई चीज नहीं है कि वो बेशक। किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकता है इन द सोसाइटी। अच्छा भाई, यहाँ पे यूथ को मैं इसलिए भी करूंगा क्योंकि आपने खुद इस चीज को एंडोर्स भी किया है कि यही शायद हमारे पास एक ऐसा एसेट बचा है हम्म, कि पहले खुद भी कहीं ना कहीं पे आफ्टर कोविड जो है चीजें बड़ी बेहतर हुई, उन्होंने उसको ले लिया, अंडरस्टैंड भी किया, उसको पिक भी किया, काम भी कर रहे हैं। अब ये है कि वो क्या राइट डायरेक्शन पे है या रॉन्ग पे, अब ये कहीं ना कहीं पे हमें इस पे जी काम करना है। यहाँ पे जो है ना, एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूंगा। आपको भी मैंने अक्सर देखा है, आप भी जाते हैं एज ए लेक्चर भी, वहाँ पे गेस्ट भी होते हैं, बच्चों से बात भी कर रहे होते हैं। तो राइट नो हमारी जो मेजोरिटी जो यूथ है, वो अगर हम कहें तो वो मोस्टली एक स्टूडेंट तबका ही है ना। बिल्कुल तो ये जो एजुकेशन एक साइड पे ट्रेडिशनल एजुकेशन है, फिर एक डिबेट चलती है, एजुकेशन है डिग्री लेनी चाहिए या स्किल सीखना चाहिए। उसके साथ साथ अभी फिर आपने बात की है ग्लोबल सिटीजन की, जी, जहां पे आपको स्किलफुल भी होना चाहिए और आपको एजुकेटेड भी होना चाहिए, ट्रू डिग्री भी होनी ट्रू चाहिए। ट्रू, ऐसे अब ही है। ये जो एक ट्रायंगल सा बन रहा है हम्म, कि या तो आपने पाकिस्तान में रहना है तो डिग्री लेके को जॉब ले लें, या आप स्किल लेके पैसा कमाना शुरू कर दें। अगर आपने ग्लोबली जाना है तो आपको ये दोनों बांधना पड़ेगा, फिर आप पहुंचेंगे वहां पे। बिल्कुल। अगर आपने ग्लोबली compete भी करना है और अच्छा अपनी अर्निंग भी करनी है और अपने जो है वो प्राइड और प्रेस्टीज भी लेनी है, इस पे आपका क्या टेक रहेगा। देखिए इरफान, इसमें ना एक चीज, अगर किसी भी बच्चे को ये समझ आ गई तो समझ लें उसके लिए एक डायरेक्शन 100% बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ये माँ बाप को भी समझनी चाहिए और बच्चे को भी। ओके। हमने क्या किया है इस सोसाइटी के अंदर, हमने जो डिजास्टर, हमारे एक डिजास्टर नहीं हुआ सर, हमने एक के बाद एक दूसरा, के बाद दूसरे के बाद करते जा तीसरा रहे हैं, किया ऐसे है। कैसे करते जा सबसे बड़ा डिजास्टर हमारी सोसाइटी में ये हुआ है कि हमने पैसे को एजुकेशन के साथ लिंक कर दिया, बड़ी दैट्स द माजरत के पॉइंट। साथ। नहीं नहीं, दैट्स ठीक है, ये वाली चीज, हाँ। हमने पैसा जो है इसको प्रोडक्ट बना दिया, तालीम को बाय प्रोडक्ट बाय बना दिया, प्रोडक्ट बना जबकि दिया। ये वाइस वर्सा था। पैसा आपका बाय प्रोडक्ट है भाई, वो आना ही आना है आपके पास, जो आपके रिस्क आपके नसीब का है वो आना ही, उसके लिए आप मेहनत करें, ठीक है। डायरेक्शन सीधी रखें। हमने क्या किया है, डॉक्टर बनाना है हाँ, पैसे की वजह से, पैसे पैसा इंजीनियर कमा बनाना देना, है हाँ। मेरा पुत्र चंगी जॉब पे लगेगा, ठीक है, कोर्स, चंगा रिश्ता आएगा, हाँ, इनू चंगी इज्जत मिलेगी सोसाइटी, बिल्कुल हमारा ऐसे बच्चा ब्यूरोक्रेट बन जाएगा, हमारा बच्चा कोई सीएसपी ऑफिसर सीएस पे, बन हाँ। जाएगा, चंगी रिश्वत लेके आएगा, बिल्कुल। चंगा इधर पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ नाम होएगा। आज भी सर आप 2025 में भी हाँ, आपके ऐसे गांव देहात हैं पंजाब के, जिनको मैं, आप बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरव्यूज भी किए, वो कहते हैं कि भाई हम आते ही पोस्ट पे या किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे इस वजह से है कि हमारा पीछे पूरे पिंड में नाम होगा। नाम हो ऐसे ही। ठीक है जी, 24 साल ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ हाँ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਐਫਆਈਏ ਚ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗੇ हाँ, ਕੁੱਟ के रिश्वत लेगा। ठीक है, 24 साल ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ है आज एलडीए च लग गया तो दुबा के रिश्वत वहाँ लेगा। दुबारा और जब वहां से गांव से टोले के टोले आते हो बड़े फखर महसूस करते हैं बिल्कुल, कि साडा ग्राई ਜਿਹੜਾ है हाँ, ਇਹ तो चंगी छिल ला रहा लोगों की। ठीक है, लोगों के अंदर शर्मो हया खत्म हो गई है सर, गई है। हलाल हराम की तमीज खत्म हो गई है लोगों के अंदर। ठीक है, तो फिर अल्लाह ने भी पर्दे तो डालने हैं ना आपके उसके ऊपर। इस वक्त आपकी आंखों के आगे पर्दा है, आपको हलाल हराम नजर ही नहीं आ नजर रहा, नहीं आ रहा। तो फिर डायरेक्शन आपकी चेंज होंगी, फिर सर ये सारे आपके ऊपर आफतें आएंगी, फिर आपके सारे निजाम खराब होंगे। अब देखें, तालीम किस लिए ली जाती है, सलीका, हाँ, तरबियत के लिए, एक बिल्कुल, अच्छा इंसान बनने के ऑफ लिए, कोर्स, अपनी ग्रूमिंग के लिए ली यस, जाती है। तालीम को सबसे पहले हमने किसके साथ लिंक कर दिया है जी, फॉर्मल डिग्री जी, हमारी जी बीएस की डिग्री होगी, हाँ, हमारी मास्टर्स की डिग्री होगी मास्टर हमारे। डिग्री, भाई एक मास्टर्स किया हुआ बंदा भी जाहिल हो सकता है, और हैं
और है बहुत सारे आपको नजर भी आते है नजर हाँ, भी है। बिल्कुल ऐसे एक शायद अंडर मैट्रिक बच्चा भी हाँ, उस मास्टर वाले जाहिल से बेहतर गुफ्तगू, बेहतर तरबियत उसकी हुई। बिल्कुल ऐसा है, और बहुत सारी ऐसी हाँ, एग्जांपल भी ठीक हैं है। इवन कि अब उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, अच्छा, सिर्फ इसका मतलब एक्सपीरियंस कतन बच्चे यहाँ पे ये ना लेके जी हाँ, डिग्री छोड़ देते। यस मैं बहुत बड़ा इस चीज का एडवोकेट हूँ। मैं कहता हूँ जी एटलीस्ट आपकी एक ऐसी एजुकेशन जरूर होनी चाहिए जिसको ग्रेजुएशन कहते हैं, कि कम से कम कल को आप इंटरनेशनली, जिसको मैं ग्लोबल सिटीजन कहा है ना, ये वाला चीज। ग्लोबल सिटीजन से आप अपना अगर पासपोर्ट चेंज करने का इरादा रखते हैं। मेरी एक वीडियो बल्कि अभी पिछले दिनों काफी पॉपुलर हुई, उसमें मैं 2 मिलियन पे गई है वो। अब उसमें मैंने यही बात की, सर आप कोई एक मिसाल मुझे, देखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कोई एक ठीक है मिसाल मुझे बता दे कि हमारा कोई प्लम्बर, हमारा कोई हाँ, इलेक्ट्रिशियन, हमारा कोई ड्राइवर, मुझे हमारा मैंने कोई भी कोई नजर से इस गुजरी तरह है का वीडियो हाँ, बंदा इज्जत के साथ गया हो, नहीं गया। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि वो अनपढ़ हमारे यहाँ से जो जितना तबका है वो उनका बस। अब देखिए इसकी मैं मिसाल एक और देता हूँ। हमारे यहाँ जैपनीज कार जो है ये क्यों फेल हुई, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे मैकेनिक हजरात हैं। वो इतनी बेचारी मासूम गाड़ी है, इतनी सादा गाड़ी है कि सर आप उनके ऊपर एक कंप्यूटर लगाते हैं, हाँ, इच्ची बिच्ची आपको बता देते हैं कि यार इस गाड़ी में फॉल्ट क्या है, मसला ऐसे क्या है। इन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया, क्योंकि ये वो प्लग पाने खींचते रह गए सारी जिंदगी, ये कंप्यूटर पे नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे इन्होंने क्या पाइन गड्डी फारे गए, तो गड्डी सही नहीं किया, तुम तो एक्सीडेंट दे भाई, दे दी तो क्या हुआ, चेक करो ना उसको। जो लड़के मैंने देखे अभी, ये हमारे बिल्कुल इधर बैक साइड पे एक लड़का है, सर वो 25 से 30 हजार रुपए सिर्फ आपकी गाड़ी का डायग्नोस करने का लेता है। और वो बंदे ने एमएससी की हुई है, वो खुद उसने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनाए हैं उसके। ठीक है अब वो पूरे लाहौर में अभी आप 3-4 ऐसे लोग हैं भाई, उनका नाम बचता है। 2-2 दिन आपके पास वो टाइम नहीं है उनका, अपॉइंटमेंट ये भी तो वही डॉक्टर हाँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये भी मैकेनिक बन गए। ऑफ कोर्स वो अपने आप को कहते हैं गाड़ियों के डॉक्टर हैं हम। तो हमने सब इनको लिंक कर दिया। अब आते हैं दोबारा की एजुकेशन कौन सी लेनी है। हाँ, मेरे नजदीक फॉर्मल एजुकेशन इतनी ही जरूरी है जितनी आपकी स्किल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन आपको एक तो बाउंड्रीज आपकी हटाएगी, यस सेकेंडली आपको जब आप, मैं इसका इस तरह से भी अक्सर मिसाल देता हूँ कि लेट्स से एक बच्चा है, उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ठीक है उसने ई कॉमर्स की स्किल ले ली है। हम ई सही कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो हाँ, चले इसी पे बात करते हैं, कि उसने डिजिटल के कोई भी स्किल ले ली है। स्किल है ठीक है अब ये डोमेन इतनी ज्यादा डायनेमिक हो चुकी है, और इतनी ज्यादा इसके अंदर जो है जिद्दत आती है हर दूसरे चौथे दिन, ठीक वो है बच्चा बेचारा पेसअप ही नहीं हो पाएगा, वो वही फंसा रह जाएगा, ए फॉर एप्पल पे फंसा रह जाएगा। सही है ठीक है, उसको आगे पता ही नहीं चलेगा कि भाई ए फॉर एआई भी आ गई है। एग्जैक्टली वो ए फॉर एप्पल पे ही एप्पल पे रहेगा। रहेगा अच्छा, ठीक है एक बच्चे की जिसकी फॉर्मल एजुकेशन होगी ना, सही है उसका जो ब्रेन ज्यादा क्विकली फंक्शन करेगा इस तरफ के भाई अच्छा नई चीज आ रही है, ठीक है वो 2 दिन लगाएगा हाँ चीजों को अंडरस्टैंड कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, राइट 3 दिन लगाएगा चीजों को बेहतर कर लेगा, और वो दूर की चीजें देख रहा होता है। अच्छा ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन को पैसे के साथ लिंक ना करें। पैसा आपको फॉर्मल एजुकेशन ने कमा के नहीं देना अंटिल अनलेस आपकी कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। सही है लेकिन जो स्किल है सर, ये आपको पैसा कमा के देता है। स्किल आप इसको, इसके अंदर भी रुकना नहीं है आपने, वो भी करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए। ठीक है, आज अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं करता, प्रॉपर तरीके से मैं चीजें बेहतर नहीं करता, ठीक है तो सर मैं अपनी डोमेन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा ऐसा हुआ है कि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते थे पागल है, छोड़ के जा रहा है। ठीक है, अमेजोन छोड़ रहा है ये। ठीक है मैं उनको कहता था नहीं, अमेजोन नहीं छोड़ रहा। हाँ, चीजें जो चेंज आई है उनको अभी से देख रहा हूँ। अब वही है। दोस्त मेरे पास आके पूछते हैं यार ये बताना जरा ये कैसे करते हैं। मैं कहा बेटा अब आप लेट हो गए, अब मैं इससे अगले स्टेज पे जा रहा हूँ, अब ये नहीं आने वाली, इसको अभी भी पकड़ लो। ठीक है, तो आपने सर एक स्टेप थोड़ा सा आगे देखना है, विजनरी होके देखना है अगर आपको डोमेन में चलना है। अदरवाइज अगर आप नहीं समझते, आप समझते हैं कि आपकी पेस इस तरह की नहीं है, तो भाई फिर गो इनटू द ट्रेडिशनल डोमेन, जहाँ पे वो चाचा की हट्टी पे बैठे हैं, 40 साल गुजार दिए, तीसरी नस्ल वहां लगी है, वो एक दुकान से एक ही रहेगी। अगर आप एक दुकान से 10 दुकानों का सफर तय करना चाहते हैं, ब्रांचेस बनाना चाहते हैं, तो यू गॉट टू डील विद दिस मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल सही, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। ऐसे ही उसकी हमारे सामने बड़ी एग्जांपल्स है ना, मीन के अगर आप यही मैकडोनल्ड केएफसी को देख लें, हाँ, वही ट्रेडिशनल पे बैठे रहते और बल्कि आपकी नजर से शायद वो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी गुजरी हो। सर सब कुछ छोड़ दे, आप चीजें देख लेना, लोकल की ब्रांड, एग्जैक्टली ब्रांड की आया देखने हाँ सर तबाही फेर दी उस बंदे ने। बिल्कुल अब वो आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कि वो प्रॉफिट में है लॉस में, बट उसने एक दफा बता दिया हुआ आई एम। नहीं ऑफ कोर्स उसको भी छोड़े सर। हाँ, एक आज ने देखा होगा अपने लाहौर में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये कोयटा चाय का। यार कोने कोने में देखे वो एक आया था कोयटा चाय, अब हर जगह कोई न्यू कोयटा, कोई फलाना कोयटा, बिल्कुल कोयटा। 200 बंदा कल रात 1 बजे
मैं अक्सर जो है ना फल लेने के लिए रात को जाता हूँ कि सुकून से आराम से जो है ना, मैं और बेगम निकले हैं फल लेने के लिए, ठीक है। तो हम एक जगह से गुजरे तो कोयटा चाय वाला, ओके। बेगम कहती है कि यहाँ क्या हुआ है, मैंने अच्छा। कहा, वो कोयटा चाय है। 150 से हम्म, 200 के करीब बंदा रात के 1 बजे बैठा वहाँ चाय पी रहा है। बिल्कुल एक्सपीरियंस ठीक है। मैंने भी किया हुआ है। और आई थिंक करेक्ट कीजिए कि मेरे ख्याल में 24/7 है ये। हाँ मेरा तो ख्याल ऑलमोस्ट है, हाँ हाँ, क्योंकि 3-4 सुबह बजे तीन तक चार बैठते बजे हैं, तक तो ये हाँ ओपन बिल्कुल रहते ऐसे ही हैं। है, ऐसे ही फिर है, सुबह भी अर्ली मॉर्निंग वो कर ऐसे ही है। लेते हैं। तो सर आपको गल्ले के कॉन्सेप्ट से निकलना होगा। हम्म। वो जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना, मैं अपने अब्बा जी की हर बात से इत्तेफाक करता हूँ, इस बात पे मैं उनके थोड़ा सा कहता हूँ कि नहीं अब्बा जी आप सोच बदलें। ठीक है। वो कहते हैं कि पुत्र कोई ना मुलाजिम कमा के नहीं देते। मैं कहा अब्बा जी मान लिया हम्म। आपकी बात, कमा के नहीं देते, ठीक है। लेकिन अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर एक ही गल्ले पे रह जाएंगे ना। हाँ, ये वाला जो खा लें, ट्रस्ट कितना वाला, खा हाँ लेंगे, ऐसे ही। ठीक है, आप बिजनेस इतना बड़ा कर लो हाँ कि यार आपको ये पिलफ्रिज का फील ही ना हो। एग्जैक्टली ठीक ये चीज है, वही बात है ना, मीन के केक का साइज इतना बड़ा कर लें कि है। जितने मर्जी लोग खाएंगे बिल्कुल तो ऐसे ही फर्क है, ना पड़े। ऐसे ही है। अच्छा भाई, बड़ी खूबसूरत चीजें आप माशाल्लाह चीजें बता रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज बताइएगा कि पाकिस्तान में जो क्योंकि ई कॉमर्स जो है उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी ऑनलाइन और उससे जुड़ी हुई है जी। ज्यादातर। हाँ बिल्कुल। मेजरली हमारे कुछ ट्रेडिशनल है कि वो पार्सल डिलीवर होता है तो कैश ऑन डिलीवरी का जो होता है वो बिल्कुल उस पर ऐसे ही होता है। है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। तो पाकिस्तान में ये जो एक सिस्टम है इसमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं से उतने ज़्यादा हम मॉडर्नाइज नहीं हुए, हमें हम्म। फैसिलिटेट नहीं किया जाता, स्पेशली जो हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं जी। उसमें भी। तो ये जो चैलेंज एक है, इसको आप जो है एज अ ई कॉमर्स एक्सपर्ट आप किस तरह देखते हैं कि इसको किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है? वो जो हमारे डिसीजन मेकर हैं वो किस तरह से इस चीज़ को, नो डाउट काम कर रहे हैं, हम्म। बट एक सोसाइटी हमारे जो लोग हैं वो किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, और जो हमारे डिसीजन मेकर हैं वो क्या हेल्प आउट हमें कर सकते हैं ताकि हम इंटरनेशनली जो ये जो बैरियर्स हैं ना ये ख़त्म किए जाए। भाई देखें अभी ना, पहले तो मैं एक यहाँ पे बड़ी ओपन बात करना चाहूंगा, ये मेरे शायद बहुत सारे दोस्तों को बुरी भी लग जाएगी। यार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 90% ब्रांड जो है लॉस में है। अच्छा। हाँ, 90% बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, ये देख लो ठीक है। भाईजान। सर जी मैं ये वसूख से कह रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, उसके पीछे वजह ये नहीं कि उनको चलाना नहीं आता, हम्म। उसके पीछे मल्टीपल वजूहात है। ओके। उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है ना, ये जो मैं कहूंगा कि इस डोमेन में ये कैंसर है, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। ओके। देखिए कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि आपका जो यूजर है, आपका हम्म। जो बायर है, बायर है। आपने उसको खुली छुट्टी दे दी कि वो आपको अब्यूज करे, और वो कर रहा है। कर रहा है, ओके। चार दोस्त बैठे हैं, हम्म। शुगर लगा रहे हैं, शुगर शुगर में उन्होंने भाईजान ने बैठ के ऑर्डर कर ऑर्डर दिया है। कर दिया, ठीक है। अब अगला बंदा जिसको ऑर्डर गया है वो डैम सीरियस है, वो आपकी आपके इस एक तमाशे के ऊपर उसकी पूरी मशीनरी हरकत में आ गई है। बिल्कुल ठीक है। वो भी हरकत में आया है, उसके बेचारे पैकर से पैकर, लेके हाँ। उसके कस्टमर सर्विस से लेके फलाना ढमकाना, जितने 6-7 स्टेक होल्डर है, सारी मशीनरी उसकी काम कर रही है सर। हम्म। ऑर्डर आपके घर पहुंचता है, ठीक हे है। हे हे हे, हमने तो मजाक किया था। हाँ। व्हाट द हेल इज दिस यार, ये मजाक चल रहा है आपका। आपकी एक मजाक ने उसको कम से कम कम 300 से 400 रुपए का लॉस डाल दिया डायरेक्ट। 600 से 700 रुपए 700। का एड का, 900 रुपए का एड का लॉस। वो बेचारा अगले 5 पीस बेचेगा तो आपका लॉस रिकवर होगा। फिर कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो वापस जब पहुंचती हैं वो इस हालत में नहीं होती कि आप ऑफ उनको कोर्स, रीसेल कर ऑफ सको। कोर्स। बिल्कुल ठीक। तो ये सबसे बड़ा जो मजाक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कैश ऑन कैश ऑन डिलीवरी डिलीवरी का, का। इसको खत्म करना पड़ेगा। ब्रांड को थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा। भाई मत भेजो, बंद। नहीं आता नहीं करो, ठीक है। 10 लाख की सेल करने से बेहतर है 1 लाख की सेल कर लो, हाँ, और उसमें ये ठीक चीजें है, ना हो, उसमें ठीक ये है। चीजें ना हो। बिल्कुल देखे ठीक। आज अच्छा ये तो होगी, अब आप कस्टमर कहेंगे कि यार हमारे साथ हाँ हम हाँ मोबाइल मंगवाते हैं, हाँ। ईंट मिलती है, बड़ा मशहूर वाक्य है ना। ठीक है, हाँ। देखिए दूसरी साइड पे फिर सेलर भी अब्यूज कर रहा है। ठीक। सेलर को भी पता है कि भाई यहाँ क्वालिटी क्वालिटी इक्वालिटी कुछ को नहीं नहीं, है, बस हाँ। जो आता है छनकना मिल रहा है, बजाओ हिसाब। बजाओ, ठीक है। वो क्या करेगा, वो घटिया से घटिया क्वालिटी उठाएगा, हम्म। पेज बनाएगा, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं हाँ, है, कोई कुछ नहीं प्रॉपर वेबसाइट है। नहीं है, अगर होगी भी तो आजकल वेबसाइट भी बनाना कौन सा हाँ। मुश्किल हो गया है। वो आता है जुगाड़ के माहौल से ठीक है। कि भाई मैंने जुगाड़ करना है, मैंने हाँ। 6 महीने की दिहाड़ी लगानी है, यहाँ ठीक से है। 6 महीने बाद ब्रांड बंद करना है। नया। उस 6 महीने में उसके 2 ब्रांड और पीछे तैयार हो रहे हैं। ये वो इसी आया मॉडल दिहाड़ी पे। लगाने के लिए, हाँ, आया इसी दिहाड़ी ठीक है। लगा के वो चुप करके आगे निकल जाएगा। ठीक है। अब इस सारे खेल के अंदर ये पूरा जो तमाशा बनाया हुआ है ना, इसको, इसके अंदर जो सीरियस प्लेयर है, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, हाँ। ठीक है। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। इस वक्त मैं कुछ ऐसे ब्रांड को जानता हूँ जिनकी सालाना जो मंथली सेल है वो 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक है। ठीक है। वो बेचारे अभी तक लॉस में है, हम्म।
ठीक है, रिटर्न इतनी रिटर्न ज्यादा इतनी है, ज्यादा है। आपके लेने से इनकार। अच्छा, फिर इसके अंदर तीसरा एक और बड़ा स्टेक होल्डर है जो कि सबसे बड़ा फ्रॉडिया इस वक्त बना हुआ है। अब उसमें भी हमारी पॉपुलेशन का कसूर है। वो बेचारे बड़ी ईमानदारी से आए दिन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है ठीक है। लॉजिस्टिक वाले। हाँ, अब उसमें हो क्या रहा है, अभी सर पिछले दिनों फूड पांडा का हम सबको पता है, फूड पांडा वाले एक राइडर ने ठीक है, मेरे घर में बच्चों ने बिरयानी ऑर्डर की। ठीक है, वो साहब को नहीं पता था, उसने समझा कि मेरा घर 2 घर आगे है। ठीक है। उसने नीचे खड़े होके मैसेज कर दिया जी के आ गया। वो साहब मेरे ही घर के नीचे पौधे के नीचे खड़े होके बिरयानी में से बोटी खाते पकड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, बेगम ने उसको देख लिया ऊपर से, तो इन्होंने स्टिल इन्होंने कहा हो सकता है वो अपना खा रहा हो, हमारा थोड़ी खाएगा, हमारे ही घर के आगे खड़ा बिल्कुल होके। ठीक है, राइट। बच्चा नीचे गया, बच्चे ने पार्सल लिया, ऊपर आए, आके जब खोला है तो उसके अंदर सिर्फ चावल से बोटी थी नहीं। तो अब इसमें देखें इसी तरह फिर क्या होता है कि कोरियर कंपनी, ठीक है इन पे प्रेशर है, हाँ, आई नो के कोरियर कंपनी भी जाहिर है उनकी भी एक लिमिटेशंस हाँ, है। अब कोरियर कंपनी ने एक राइडर को 50 पार्सल दे दिए, 100 पार्सल दे दिया, 200 पार्सल दे दिया, ठीक जाओ है। भाई डिलीवर करो। अब वो भाई साहब दरख्त की, जाहिर है गर्मी बहुत है, गर्मी दरख्त भी, की हाँ, छाव में बैठते हैं। 4 पार्सल डिलीवर किए, अगले 40 को मार्क कर दिया, लेने से इनकार। हाँ, घर पे मौजूद रही, मौजूद नहीं, कॉल पिक नहीं हाँ की। कॉल पिक नहीं की, आपने जी मैं पार्सल ओपन करके देखूंगा। ये 4-5 उन्होंने पैटर्न किस्म के वो किए। इसके ऊपर भी देखिए टेक्नोलॉजी है ना, यस, टेक्नोलॉजी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हाँ, जिद्दत लाया है कि ना उसमें। बिल्कुल, अब उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप जब डोर स्टेप पे जाते हैं तो वहां पे आप ओटीपी कोड वगैरह लेंगे, और उसके थ्रू वो कोड आपको जो बायर है वो ठीक है, देगा, तो फिर आप इसको मार्क कर सकते मार्क हैं। कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी इन्होंने कोई ना कोई 2 नंबरी करनी शुरू कर दी। तो इस पूरे साइकिल के अंदर, ई कॉमर्स का जितना जितना साइकिल भी है, साइकिल, ठीक है, इसके अंदर इस वक्त स्लाइटली ये अपनी इमेच्योर स्टेज पे है। ये राइट, अल्हम्दुलिल्लाह पहली 2-3 स्टेजेस कवर कर चुका है। ठीक है, अब अगली जो स्टेज आने वाली है, आने वाले आप 2 से 3 साल में देखिएगा, राइट, पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्रॉमिसिंग। बिल्कुल ठीक, उसमें होगा क्या कि जितने ब्रांड इस वक्त आपके स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ब्रांड जब ये दोनों साइडें बल्कि हाँ, तीनों साइडें तीनों साइड, मेच्योरिटी की तरफ जाएंगी। देखिए इसके 3 मेजर स्टेक होल्डर हैं, बायर, सेलर और लॉजिस्टिक वाले। लॉजिस्टिक, बिल्कुल ठीक है, ये तीनों बेहतर हो जाएंगे। यस, फिर आगे चौथी और पांचवी स्टेज आएगी जिसमें जो हमारे बायर हैं और हमारे सेलर हैं, इनको ठीक है, पता चल जाएगा आज हमारी मेंटेलिटी क्या है। हमारी मेंटेलिटी ये है, 600 रुपए के अंदर, 500 रुपए के अंदर हमें ओरिजिनल एडिडास की शर्ट चाहिए, ओरिजिनल नाइकी की शर्ट चाहिए। यस, ठीक है, हमें ओरिजिनल जो है ओरिजिनल, हाँ, चाहिए, 1000-1500 रुपए में हमें ओरिजिनल जो है ना सीकी का परफ्यूम चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। भाई मूंगफली के पैसों में बादाम नहीं मिलते, समझ ले इस चीज को। एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, कैसे मिलेगा आपको हाँ, इतने, हाँ, पॉसिबल ही नहीं हाँ, है। पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, हम्म, ये ब्रांड्स भी समझ जाएंगे बहुत जल्द। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है, अभी देखिए इस वक्त भी इसी मार्केट में जहां हम इतने रोने रो रहे हैं इसके, ठीक है, इसी में कुछ ब्रांड्स ने अपनी पोजीशनिंग इतनी तगड़ी कर ली है सर जी, ऑनलाइन बैठ के 8-8 10-10 हजार रुपए की अब वो शर्ट बेच रहे शर्ट हैं, बेच रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक, 15-15 हजार रुपए का शूज बेच रहे हैं। उन्होंने हम्म, अपनी पोजीशनिंग इस तरह की है, फ्रॉम द लुक एंड फील यू कैन नॉट जज कि ये लोकल ब्रांड है, ये इंटरनेशनल। बिल्कुल ठीक, आज देखिए मुझे अगर किसी भी मुझे मेरा ख्याल 12-15 साल हो गए हैं, मैं ठीक है, बिना झिझक किसी भी वेबसाइट पे अपना कार्ड लगा देता हूँ। हम्म, भाई मुझे इस चीज का यकीन है ठीक है, कि वो जो बिजनेस है, हाँ ये नहीं मैं कह रहा कि किसी पे भी हाँ, लगा दो, किसी भी, ठीक लेकिन है, जो एक अच्छी प्रॉपर वेबसाइट है ठीक है, वो आपसे ज्यादा फिक्रमंद है आपके पैसों के लिए, यस, क्योंकि आप तो एक इंडिविजुअल हो ना, हाँ, उनके उसके ऊपर पूरा सैकड़ों हाँ, ट्रांजेक्शन हो बिल्कुल रही है, एग्री, वो अपना पूरा इकोसिस्टम एग्री, बर्बाद नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर वन ट्रांजेक्शन। यस, तो एग्जैक्टली, रेस्ट श्योर कि आप बेफिक्र होकर अपना लगाएं, आपको रिटर्न भी, मेरे साथ बड़ी दफा हुआ है, दराज के ऊपर प्रोडक्ट मंगवाई है, सही नहीं मिली, ठीक है, ये कोई मसला मसाइल निकला है ठीक तो है, वापस हो जाती, कोई बात नहीं यार। सही ठीक है, है, बिल्कुल ठीक है, तो ग्रो करेगी सर, ये हम्म, आहिस्ता 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 ग्रो करेगी। हम इनके जो जो लूप होल्स हैं वो पता चलेंगे, उस पर काम होगा, जिस तरह से अभी आप जी कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक वाले हाँ, वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तीनों जो उसकी स्टेक होल्डर हैं उन पर काम होगा तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। एवरेज इस वक्त मैं आपको बताऊं 20 से 30% आपका रिटर्न रेशियो है। अच्छा, सर आपने बैकबोन तोड़ दी बिजनेस की, इतना तो आपका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट, हाँ, यही तो होता है, 20 से 30% इस वक्त आपकी जब रिटर्न रेशियो रिटर्न आता है, होगी, हाँ, तो एग्जैक्टली, कहां से घंटा चलना है बिजनेस में। मीन कि आप, अब बिजनेस तो हो गए डिस्टर्ब, आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हाँ, होके, और इसी वजह से लोग जो है वो बिल्कुल बैकआउट कर और जाते हैं एक और आपसे। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है बिजनेस में कि ये जो मैं जिस तरह शुरू में बात की कि बहुत सारे लोगों ने फेक स्टोरीज डाल डाल के जी इसमें 200% मार्जिन है, इसमें 400% ऐसे मार्जिन ही है। है, देखिए एक टाइम था
मुझे अभी भी याद है कि जो मैंने शुरू में बताया कि मैं अली एक्सप्रेस पे मंगवाता था, हालांकि वो रिटेल वेबसाइट है, मैं रिटेल से मंगवा के भी रिटेल के ऊपर 400% से 700% मार्जिन निकालता था, बट वो गोल्डन ही रहा था यार। उस वक्त कंपेटिटर कितने होते थे हमारे, ठीक है, जो मैं प्रोडक्ट ही वो बेचता था, मेरे अलावा एक आधा लोग कोई और बेच रहा है। तो अब वजन बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन है इस डोमेन के अंदर। आज आप जो यूनिक प्रोडक्ट अपनी लेके आए हैं, वो यूनिक प्रोडक्ट आपकी रहेगी 10 से 15 दिन, बस जितनी देर वो पाकिस्तान पहुंच नहीं सकती। जिस दिन पहुंची अगले दिन लॉन्च हो जानी है। अच्छा, यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या आता है, ये हमारे इस डोमेन के अंदर मतलब एक की पॉइंट भी समझा जाता है कि हर आने वाला नया प्लेयर आपको प्राइस में कट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, इट्स नॉट अ क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट। पीपल डू गिव प्रेफरेंस ऑन द प्राइसिंग इंस्टेड ऑफ क्वालिटी। अब जर्मनी की मार्केट है, जर्मनी की मार्केट इज अ प्राइस क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट। यूके है, यूके इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यूएस है, वो हाइब्रिड है, वहां दोनों चलती है, ठीक है। तो जिस तरह की मार्केट, वैसा ही आप उसके लिए बिहेवियर इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल सही है। तो आपको चीजें अकॉर्डिंगली लेके चलनी पड़ेगी। आज जो चीज आप लेके आ रहे हो, 10 रुपए की आपने लॉन्च की, अगला बंदा आएगा वो 7 रुपए की उसको सोर्स करेगा, दिखने में अपेरेंटली पिक्चर्स में शायद वो पहले वाले से बेहतर होगी, ऐसे ही वो प्राइस कट कर लेगा। पहले वाले ने अगर 100 रुपया लगाया था अपनी पिक्चर्स पे, ये 200 लगाएगा और अच्छी दिखाने के लिए। फिर जब पहुंचेगा तो कहेंगे यार आते प्रोला निकले बिचो। वो जिस तरह कहते हैं ना, नॉन पीटी ये चीजें कुछ तो वो निकलती। टीमों को अक्सर जो है आजकल वो कहते होते हैं। एनी हाउ डेफिनेटली चीजें बड़ी पॉजिटिव होती भी आ रही हैं, और हमारी जो सोसाइटी है वो भी समझें, इस तरह के जो लोग हैं जो मार्केटिंग के चक्कर में आपका इन्वेस्टमेंट भी डुबोते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करके भी शायद एक डिफरेंट डायरेक्शन पे लेके जाते हैं, जो कि शायद आपके लिए होती नहीं है। अब भाई अभी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपका टाइम हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अब आते हैं एक लास्ट, बल्कि मेरा सवाल होगा वो ये है कि माशाल्लाह आपने जो मेरी नज़र से गुजरी अराउंड को 145 आपने ऑफिशियली पॉडकास्ट कर 150 से ऊपर हो चुकी, ठीक है। तो बाकी तो बहुत सारी ऐसी होंगी जो कि आपकी जो है वो सोशल मीडिया में चल रही है। हाँ, तो अब इसमें मैं बेसिकली आपसे, मेरा भी ये सवाल है और इसी तरह बहुत सारे लोगों का भी होगा, क्योंकि अभी आपने बात की एक इंडिविजुअल पर्सन है ना, तो उससे तो हम उसकी प्रोफेशन के बारे में जिस तरह हमने बात कर ली, जी। आप वो इंसान है जो आपने, ये तो वो लोग हैं 145 या 150 जिनके साथ आप ऑनलाइन बैठे रिकॉर्ड सारी चीज़ें, इसके बाद भी आपने बहुत सारा किया होगा, तो आपके पास उन सब का जो है ना वो एक हाइब्रिड और मल्टीपल तरह का डिफरेंट एक्सपीरियंस है आपके पास उनके साथ सिटिंग में, वो सारी चीज़ें। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी सीजन प्रोफेशनल्स हमारे आपके साथ बैठे हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सोशल वर्कर, मल्टीपल पॉलिटिशियन भी बन के, तो क्या ऐसी 2 से 3 चीज़ें हैं जो आप कहना चाहेंगे कि आपको बहुत इंस्पायर्ड की हैं इन कामयाब लोगों में, जो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के सफ़ेर में भी बहुत कामयाब है, सोशल लाइफ में भी बहुत अच्छे हैं, अपनी फैमिली लाइफ में भी माशाल्लाह उन्होंने बड़ी कामयाबी है, और अपने जो है इस कंट्री की कंट्रीब्यूशन में या सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, खा वो बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो या CSP ऑफिसर हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ें आपको बड़ी इंस्पायर्ड की हैं अपने गेस्ट? देखिए, अगर आप शेयर करना बिल्कुल ऐसी है। देखिए, इसमें ना मुझे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि यार आप ना तो कोई आप बिजनेस कर रहे हो पाकिस्तान में, ये वाला यहाँ से भी ज़ाहिर है मोनेटाइजेशन उस तरह से नहीं है, तो आप फिर आपकी मोटिवेशन क्या है? क्यों इतने पैसे, लाखों रुपया मेरा महीने का लगता है इस पॉडकास्ट को चलाने में, और जो ये समझते हैं कि पॉडकास्ट बड़ी सस्ती है, ये जितना भी सोशल मीडिया का जो सारा चल रहा है उसमें सबसे महंगा मोड ये पॉडकास्ट वाला है। इवन के ये मैं सॉरी अब बात कर रहा हूँ, ये जिस पॉडकास्ट रूम में हम बैठे हुए हैं, आप विजिट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कितना एक्सपेंसिव चीजें और किस तरह सेटअप सिर्फ डेडिकेटेड है फॉर द पॉडकास्ट। हाँ, जो आप वीक में आई थिंक सैटरडे को करते हैं। हाँ, एक पॉडकास्ट करते हैं तो उसके लिए पूरा रूम डेडिकेटेड। बिल्कुल ऐसे ही। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इक्विपमेंट भी मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा ख्याल इस वक्त लाहौर में बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें सर देखिए जो चीजें मुझे मिली है, सबसे पहले तो मैं अपनी बात की बात करूंगा। उन्होंने क्या किया वो तो एक अलग बात है, मुझे क्यों मिला ना सर, मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में पॉडकास्ट का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अल्लाह की तरफ से अता थी, हर अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया होता है। बोलने में पहले भी अच्छा था, पहले भी ज़ाहिर चीज़ों को देखते थे, लेकिन जब आप ये एक रूम का ना सर, आप नॉर्मल रूम में हम नीचे बैठे थे बात कर रहे हैं, हम 2 घंटे भी बैठे रहेंगे उसमें वो चफ नहीं आएगी, क्योंकि ये है साउंड प्रूफ, इको प्रूफ रूम है, इसमें आप एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं।
अब अच्छा, जब आपने शुरू में मुझे बोला ना कि यार मेरी 30-35 मिनट की होती है, तो मैं अंदर से ना थोड़ा सा हंसा, मैं देखता हूँ। अभी मेरे सामने टाइम चल ठीक है, रहा है, अभी मैं 53 कहूंगा मिनट भाई हो गए मुझे हैं। कहेंगे यार अपनी बात भी ठीक है। बता। तो सर इस रूम की एनर्जी कुछ ऐसी है, इस रूम हाँ, के अंदर वाइब कुछ ऐसी है। परसों मैंने एक पॉडकास्ट की है, वो सर 1 घंटा 2 घंटे और 10 मिनट की पॉडकास्ट गई है। ओह माय और गॉड। डॉक्टर साहब मुझे बाद में कहते हैं कि इतनी लंबी पहले कभी की है? तो मैं कहा जी डॉक्टर साहब की हुई है। तो कहते हैं यार मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो हमने मजबूरन उसको एक पॉडकास्ट को 2 हिस्सों में दो में से तब्दील बिल्कुल, किया, हाँ पार्ट मोस्टली। 1 पार्ट 2 हाँ में किया। पार्ट 2 में, ठीक है। तो सर इस रूम की ना पता नहीं एनर्जी अल्लाह की तरफ से ऐसी पॉजिटिव है कि यहाँ जो बंदा सामने बैठता है ना, आप उसके माशाल्लाह, अंदर 1 to 1 हो रहे हो, पिन ड्रॉप साइलेंस है। ऐसे ही। ठीक है, अब इस वक्त मुझे ये हल्की सी एसी की जो हाँ, साउंड है ना, फैन ये की, ये भी भी तंग कर रही है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जब आप 1 to 1 1 घंटा 1.5 घंटा अगले के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना, तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी सीखते हो जो शायद आपको वैसे किसी महफिल में नहीं नहीं मिलती। मिलती, बिल्कुल तो ठीक। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आपके पर्सनैलिटी के निखार में हर तरह का बंदा आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेट। जो पॉडकास्ट की भी है, मैंने हाई एंड से हाई एंड जी गेस्ट के जी, साथ भी ऐसे ही की है है, इसमें, तो वो तो। उससे हाँ। आपको बहुत कुछ सीखने को हम्म, मिलता है। आप देखें फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इतने बुरे हालात सब कुछ है। यार यकीन करें कि ये जो चल रहा है ना मुल्क हमारा, ये ऐसे नहीं चल रहा। ठीक है, हम बुरे हैं, हम फ्रॉड भी करते हैं, हम झूठ भी जो भी बोलते हैं, हम बोलते हैं, टाइम हाँ। पे भी नहीं आते, हम सारा कुछ, सारी चीजों के बावजूद भी अगर सर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इस एग्जैक्टली। मुल्क को चला रही है ना, तो ये अच्छे लोगों की वजह से चल रही है। कोई किसी ना बात। किसी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जरूर। खैर की बात करते हैं। अब जिस तरह मैं हाँ, छोटी सी एक बात करूं, पता नहीं ये बोलनी चाहिए या नहीं नहीं। नहीं, ठीक प्लीज है, प्लीज। अभी पिछले हफ्ते शाह साहब मेरे पास आए, कासिम अली शाह हाँ साहब। ठीक बिल्कुल। है, मेरे मोहतरम है, भाई हैं बड़े मेरे, मुर्शद का दर्जा है। सर हमारे सर भी, जैसे ही हमारे भी। वो ऑफिस में एंटर हुए हैं ना, हम्म, ठीक है, तो उन्होंने यार सब माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, मतलब जो भी, मतलब एक होता है ना हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कि मैं उनके साथ चल रहा हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव फील आई है कि यार ये शख्स मेरे लिए ना खुश हो रहा है। आपकी कामयाबी को देख हाँ, के वो खुद खुश हो अंदर रहा है, एंटर बिल्कुल हुए ऐसे। हैं, क्योंकि उससे पहले मतलब मैं उनसे जितनी मुलाकात हुई ज्यादातर उनके ऑफिस में हुई फिर है, तो ठीक है। मेरे ऑफिस में उनका फर्स्ट विजिट था। ओके। तो मैंने तो नहीं उनको कहा कि भैया मेरे लिए खुश हो, लेकिन हाँ। उनकी खुशी ना मैं फील कर रहा हूँ साथ, हम्म, कि यार ये देखो बंदा मेरे लिए मेरे खुश हो लिए रहा है। खुश हो रहा है। ठीक है, अमेजिंग। फिर इन लोगों से ताल्लुक, यस। ठीक है, आदि कॉल के ऊपर, आदि मिस कॉल के ऊपर ये आपके जो है ना इट्स अ साथ ब्लेसिंग, आपके ऑनेस्टली। डिस्पोजल है। पाकिस्तान के बड़े से बड़ा डॉक्टर, हाँ ठीक है, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पॉडकास्ट की। हाँ फिर डीएजी साहब के हाँ, साथ मैंने बिल्कुल वो भी पॉडकास्ट मैंने की, देखा। मतलब हाँ, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के साथ। ऐसे अब ही। उससे होता क्या सर, हर बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। मैंने हम्म, डीएजी महबूब अल्लाह साहब के साथ पॉडकास्ट की। यस। यूजली हमारा परसेप्शन बना हुआ है कि यार पुलिस वाले तो होते ही खड़ूस हैं, पुलिस हाँ, वाले तो अच्छे नहीं है, फलाने। ऐसे ही। यार वो बंदा जो काम कर रहा है ना, हम्म, मैं कहता हूँ 10% पुलिस वाले भी वो काम करना शुरू कर दे तो पूरी पुलिस साफ हो जाए हमारी। ओनली 10%। सिर्फ दस 100 परसेंट ना कर भी दे करे। ना सर, चाहिए नहीं 100 तो हो गया, तो फिर तो फरिश्तों का मुल्क हो जाएगा ना। ठीक है, वो तो फिर शैतान भी परेशान हो जाएगा, वह की करा, तो बिल्कुल। शैतान का भी तो हिस्सा रखना है ना हाँ हमने। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से फिर बहुत सारे लोग, फिर मैं एक पॉलिटिशियन के गया, डेरे पे गया, ठीक पॉलिटिशियन का है, नाम नहीं लेना चाहिए, मैं उनके पास गया। ठीक है। सर वहां मैं एक चीज देख के हैरान हो गया, वो अच्छा। 20 बंदे बैठे हैं, हम्म, खैर का काम हो रहा है। वही ऐसे ही है। ठीक है, अब ये बिल्कुल वो ऐसे लोग ही हैं है। कि हमने तो देखे एक हाँ जो है ना जुबा पहन ली है, जिसके अंदर हमने वो ऐनक लगा ली, हमें हर बंदा ही आप तरफ नजर आ हाँ, रहा है। ऐसे ही हम नजर ही उसी नजर से देखते हैं, हाँ, सबसे पहले थॉट ही वो अच्छे आता है। लोग हैं भाई, ये इज्जत करने वाले लोग हैं। हाँ, अब आप उंगली करोगे एक बंदे को तो भाई हाँ, फिर वो उंगली तो फिर उसको भी नहीं नहीं, करनी ऑफ आएगी ना, वो कोर्स, तो फिर हाँ, करेगा आपके साथ। ऐसे ही। सर ये सारे लोग अच्छे हैं। हम्म, ठीक है, अल्लाह ने अगर किसी को, अच्छा फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यार ये इतने कामयाब किस तरह हुए, ये हाँ हर बंदे की ख्वाहिश होती प्लीज, है ना कि थोड़ा ये सा मेरा मैं सवाल जानना। है कि जो इनकी सक्सेस है, हाँ कोई आप यही चाह रहे हो ना कि जो आपने सीखा है, जो आपने बिल्कुल, उनमें फील किया। देखिए 100% तो तो नहीं आप कर सकते, नहीं लेकिन नहीं, जो हाँ आप एक ऑफ अपेरेंट कोर्स। अपेरेंटली जो आप हाँ, चीजों में देखते तो हो, यार किसी ना कोई अल्लाह ने ऐसी खास खूबी रखी, उसके अंदर एक ऐसा तोहफा दिया हुआ है ओके, कि जिसकी वजह से वो आ रहा है। कोई टाइम की कदर कर रहा है, ठीक है। कोई अपने से नीचे वाले लोगों की कदर कर रहा है। ठीक है, राइट। कोई चैरिटी का काम बड़ा अच्छा कर रहा है, कोई बढ़िया। खैर का काम, अच्छा उसकी जेब में कुछ भी नहीं है लेकिन वो खैर बांटी जा रहा है, ठीक है। लोगों के लिए खुश हुई जा रहा है। सही वो है। कहता है यार तेरी खुशी में मेरी खुशी। ठीक क्या है, बात, वो ठीक है। 4 लोगों को गले लगा लेता है। ठीक है, सही है। फिर बड़े बड़े आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो ऐसे से बड़े काम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। हम्म, ठीक है, छुपे हुए, चुप चुप छुपे हुए जैसे, रुस्तम। हाँ ठीक है। ठीक है, बैकग्राउंड में ऐसी ऐसी गेमें डाली हुई हैं कि जिससे पता नहीं क्या क्या निजाम चल रहा है। बिल्कुल ठीक। सर ये वो वजह है, मुझे हम्म, अभी तक वो बंदा ऐसा नहीं मिला ठीक है। कि जिसको मैं कहूँ यार इंतहाई शरारती शैतानी दिमाग, हम्म, इंतहाई घटिया आदमी ठीक और है। कामयाब है। कुछ ना कुछ कुछ ना सर, कुछ है।
अच्छा, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है? अब जिस तरह अक्सर पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक चीज जरूर मिलेगी, वो टाइम मैनेजमेंट है। पाकिस्तान में मुझे आज तक नहीं मिली। हाँ, पाकिस्तान में तो धज्जियां उड़ाई हुई हमने दर्जे टाइम हाँ मैनेजमेंट की। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मुझे 14वां 15वां साल है, मैं जलील हो रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। जिस हम्म, जगह पे जाता हूँ हमेशा वहां जाके घंटा घंटा इंतजार करना पड़ता है, इंतजार अगला करना बंदा ही नहीं पड़ता है पहुंचता। ऐसे ही। तो अब यहाँ पे देखिए वो प्रिंसिपल उल्टा हो गया, पूरी दुनिया में वो प्रिंसिपल है हाँ, अर्ली टाइम, राइजर वाला, हाँ एग्जैक्टली। वो भी एक है। हाँ। यहाँ हर कामयाब बंदा उठता ही 12 बजे है। हम्म, हमने सारे फॉर्मूले यहाँ उल्टे हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी सर बावजूद भी। कुछ ना कुछ ऐसा है। किसी का इखलाक है, किसी का पैसा है। ठीक है। ठीक है, किसी ने अपने लोगों के साथ, अब मैं एक दिन एक बंदे का सुन रहा, उसने अपने ऑफिस में ना एक ऐसे ही ऑफिस बॉय था उसके पास, ठीक उसने है। एक ऑफिस बॉय और रख लिया। ओके। बंदे ने उससे पूछा यार तुमने क्यों रखा है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी हाँ। उसको जरूरत थी। हम्म। उसको जरूरत नहीं है ऑफिस बॉय ठीक की, है। हाँ, उसने कहा यार मुझे उसको जरूरत है। जरूरत है, क्या बात। तो सर कुछ ना कुछ अल्लाह का ऐसा, देखिए अल्लाह के कुर्बत जब आप हासिल करते हैं ना, हम्म। अल्लाह के करीब होते हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ फिर आपको नहीं, इन हाँ इन रिटर्न मिलता एग्जैक्टली ही हाँ, मिलता है। ठीक है, ऐसे तो ही। ये मैंने जो इन लोगों से सीखा है कि ग्रेट। कुछ ना कुछ इनमें जरूर खूबी आपको पाई जाती है। ठीक है, ग्रेट। अब मैं एक डॉक्टर का आपको वाकया सुना देता हूँ। सही है। अभी उनके पास मैं बैठा हुआ था। ठीक है। ठीक है, अब पेशेंट उन्होंने देखना था, तो ठीक मैंने है। उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं बाहर बैठ जाता हूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, आप ठीक है, बैठे। बेटर, ठीक है। अच्छा, मैं बैठ के ना कि पेशेंट को फील ना हो, तो मैं हाँ। अपने मोबाइल पे हाँ। काम लग गया करने। ठीक है। अब उन्होंने पेशेंट को ट्रीट किया, तो पेशेंट में ना उन्होंने मसला बताया अपना कि जी ये मसले हैं, तो कुछ उन्होंने जाते ही उनकी बॉडी पोस्चर देख के खुद बता दिया, तो खैर ट्रीटमेंट पे बात आ गई। ठीक है। उन्होंने उनका हाथ पकड़ के जो भी और हाँ। पॉइंट थे, प्रेशर पॉइंट उनको ठीक है। दबाया। उन्होंने कहा जी बेटा कैसा फील कर रहे हो। हम्म। अब उसने आगे से पेशेंट ने कहा कि अच्छा पेन यहाँ हो रही है, कह हम्म। रहे डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पेन हो रही है। अब डॉक्टर अच्छा। साहब कहते हैं देखो इंसान कितना नाशुक्र है कि बेटे आपको इधर पेन हो रही थी, मैं हाँ, अभी उसकी बात कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ। इसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर हाँ साइड अदर, ऑफ योर हाँ। बॉडी। ठीक है। यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट दिस साइड राइट हाँ। नाउ। ठीक ठीक है, है। आपको बेहतर फील हो रहा है, हाँ। आप इसकी शुक्रगुजारी में आओ पहले, आप इसके बारे हम्म। में बात करो। मतलब उनका जो रिलीजियस टच था ना वहां पे, उसने मुझे एकदम इमोशनल हाँ। किया कि यार हम डॉक्टर्स के बारे में समझते हैं कि यार ये जलाद है। जला दे। ठीक है, सिर्फ जाते हैं पैसों से काटते हैं बंदे को और ले लेते हैं। ठीक। उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना जो अपनी जाहिर उनकी तालीमात हैं वो यस। मेडिकल की, वो तो उन्होंने की हाँ। साथ ठीक। साथ में उन्होंने शुक्रगुजारी का जो जिक्र किया, हाँ, ये वाला जो बात। उसने मुझे सर जी बड़ा टच किया अंदर से। मैं कहा यार देखो अमेजिंग। ये भी है। ठीक है, उन्होंने जिस तरह से, मैं पाकिस्तान में ये चीज मिस करता हूँ कि पाकिस्तान में ना डॉक्टर्स जो है वो काउंसलिंग पे बिलीव नहीं करते, वो सीधा सीधा हाँ वो। फैसले पे बिलीव करते हैं। तू नहीं बचना तेन लो लाइया तो उन्होंने उसकी 10-15 मिनट, हाई प्रोफाइल डॉक्टर है पाकिस्तान का, ठीक है। एंड राइट। प्रॉब्ली ओनली डॉक्टर इन रीजनरेटिव मेडिसिन इन ओके। पाकिस्तान। ठीक है। यार 15 मिनट लगा दिए उन्होंने, पेशेंट बाहर पेशेंट बाकी वेट करे, 15 मिनट लगा के प्रॉपर काउंसलिंग करके मियाँ बीवी की दोनों की भेजे। और ठीक मैं है। बड़े साइलेंटली ना देख रहा हूँ, ऑब्जर्व हाँ। कर, ये चीज होती है सर जो आप ऑब्जर्व करते हैं। अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग, तो ये वंडरफुल। एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल जो ऐसे इन ही। लोगों से मिलता है कि राइट। हर एक में अल्लाह ने कुछ ना कुछ रखा है। एवं नहीं शिफाएं मिल रही है, एवं नहीं लोग किधर किधर से चल के आ रहे, चल के आ रहे 3-3 ऐसे ही। महीने का टाइम नहीं है डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट बिल्कुल का। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही तो होता है। कुछ तो वजह है। हम्म। तो ये वो सब चीजें हैं सर। राइट, अमेजिंग। ऑनेस्टली क्या उसको कहते हैं ना कि एक लाइब्रेरी में हम जाते थे। हम्म, तो वहाँ पे ना कहा जाता था कि आपको पता है कि नॉलेज गेन करने के लिए या आपको बुक पढ़नी होती है जी या जी, आपको ट्रैवल करना होता है हाँ या जी उन लोगों में बैठना होता है जी, जो ऑलरेडी नॉलेजेबल होते हैं। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया ह्यूमन लाइब्रेरी का, हम्म कि मुनीर भाई हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड, वो पता नहीं मल्टीपल बुक्स का नॉलेज है, हाँ उनको बुलाएं। और जो बच्चे ई कॉमर्स सीखना चाह रहे हैं उनको बिठाएं और उन्हें कहें भाई अब ये एक तो बुक है जो आपके हाथ में, आप हाँ, पढ़ोगे 10 दिन में, 20 दिन में, हम्म, महीने में। अब ये मल्टीपल बुक्स का एक जो है ना ओपन इंसाइक्लोपीडिया चैप्टर है, बैठा हाँ, हुआ है, पूछें जो पूछना है। हाँ ऐसे ही है। तो वही बात है कि माशाल्लाह आप जितने लोगों के साथ बैठे हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर रहा है, जो लर्निंग रही है, तो वो आप ऑफ कोर्स आप अभी खुद उस चीज़ के विटनेस हैं कि आपको सीखने को भी मिली। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि खा वो थिंक डिजिटल पॉडकास्ट हो, था वो हैप्पी प्ले शो का हम्म, प्लेटफॉर्म हो या कोई भी ऐसा जी हो, तो उस पे इसी तरह की जो चीज़ें, अभी एक चीज़ मैं रिलेट करना चाहूँगा, आपने कोर्सेज की बात की।
कि पूरे कोर्सेज में शायद कुछ भी समझ ना आए, हाँ, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा पॉइंट समझ आ गया पैसे और पूरे। हाँ, पैसे पूरे। इसी तरह मुझे याद है हमारे एक CSS के एक टीचर हैं, हनान अली साहब। अब उनके जो आप घर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये घर नहीं है, ये तो लाइब्रेरी ही है। अच्छा। हाँ, इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई उनके। तो वहाँ पे ना एक हमारे मासूम से दोस्त भी हैं, वो साथ थे, उनकी अक्सर आदत है क्वेश्चन बहुत करते थे। ठीक है। उन्होंने कहा सर आपने ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा। तो उन्होंने कहा सर फिर ऐसे दिखाने के लिए रखी हुई है ना? मीन के बड़ा ओपन था, हाँ, क्योंकि ये कोई एकेडमिक वो नहीं थी, सही। स्टूडेंट के साथ इस तरह था, दोस्तों वाला रिलेशन था। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात यही वाली किया वाली, उन्होंने कहा बच्चे सारी किताबें तो नहीं मैं पढ़ी, लेकिन किसी एक बुक में से कोई एक लाइन या कोई एक कोटेशन हाँ। या कोई एक फैक्ट्स मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ, तो मैं कहता हूँ कि मुझे अगर वही हेल्प आउट कर जाए तो मेरे लिए वो पूरी बिल्कुल बुक ऐसे के ही। ही इक्वल है। और वैसे भी एनर्जी देती रहती है हाँ ना आपको ये, एग्जैक्टली, कभी ना हाँ कभी आप खोल के देख ही लेते हो, हाँ ठीक है, बिल्कुल और ऐसे कोई ही, एक लाइन ही मिल जाती एक है लाइन आपको। ऐसे। तो वो उन्होंने भी यही कहा कि शायद वो आप अगर स्टार्ट करते हैं तो किसी ने वो रिमार्क्स दिए हुए, आपने वो पढ़ा, आपको हाँ, लगा यार क्या ऐसे ही बात है, ऐसे ही है। पैसे पूरे और एंड साथ पे अपना एक चीज इसमें इरफान और बताऊंगा आपको हाँ प्लीज। कि आप रिलेट करते हो। अब मेरा बाहर का भी ट्रैवल बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हाँ मुल्क मैंने नहीं घूमे नहीं, फिरे। हम अब देखते भी हैं उसमें क्या आपकी होता है विजिट। ना कि फिर मैं जब देखता हूँ ये जो आप कुछ फ्रस्ट्रेशन अंदर से देखते हो ना, जो निकलती है मेरी, अक्सर लोग कहते हैं यार तू जज्बाती हो जाता है। ये मैं बेवकूफ नहीं हूँ यार, आई ठीक नो, है, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल, ठीक है, हाँ मेरे माथा बिल्कुल क्लीन है, इस पे कुछ लिखा नहीं हुआ, कुछ चेन एग्जैक्टली, नहीं बना हुआ इस पे। हाँ मैं इस वजह से इमोशनल हो जाता हूँ कि यार हम लोग देखें पूरे ग्लोब के ऊपर क्या डॉट है एक, उसके बावजूद भी अन्नी डाली हुई है हमने। ऐसे ही, तो अगर हम सुधर जाएं तो तो क्या यार हम होगा? क्या फुटप्रिंट छोड़ सकते हैं वर्ल्ड एग्जैक्टली मैप के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही, दुनिया के अंदर देखें कितनी कितनी नालायक कौमें हैं, हाँ लेकिन वो डायरेक्शन की वजह से कहाँ कहाँ पहुंच गए। पहुंच गए, ऐसे ही हम काबिल कौम हर हैं, तरह से, डायरेक्शन लेस होने की वजह से हम एग्जैक्टली रुस्वा हो गए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, कोई कभी हम अपने लोगों से रुस्वा हो रहे हैं, कभी बाहर वाले बाहर आके हमें वाले कर रहे हाँ हैं, कभी कैसे कुछ कर रहे हैं। अभी रिसेंट एपिसोड में देखते हाँ हैं, मैं ठीक है, उसी की दुनिया उसकी की, तरफ आना चाह रहा हाँ था, दुनिया हाँ की मतलब बेस्ट इक्विपमेंट उनके हाँ पास, हाँ हमसे 10 गुना बड़ी उनकी ऐसे ही है, आर्मी, सब कुछ टॉप होने के बाद 5 इकोनॉमी में फॉल करता है वो एग्जैक्टली वर्ल्ड की, हाँ क्या किया है, हाँ। बैंड बजा के रख तो दी कि वही नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे वो ही, कहना है लोहे तो ले लो, पापड़ होते तो छान बुरे तो राफेल ले लो, राफेल ठीक है, लो, वो उनकी मैंने हालत देखा हमने बनाई ऐसे है। ही, तो मैं ये कहता हूँ कि यार हम्म, हम क्यों नहीं कर क्यों नहीं सकते। कर सकते हैं, कब तक एग्जैक्टली हम IMF के आगे हाथ फैलाते रहे, कब तक हम बाहर वाले, कभी एग्जैक्टली, बड़े उस्ताद कभी छोटे कभी उस्ताद के ऐसे आगे ही, हाथ हाँ फैलाते रहे, भाई ऐसे ही, हम क्यों सेल्फ सस्टेन नहीं हम्म, होते। अभी देखें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की लाहौर के अंदर आजकल बर्बाद चल रही, कोई साफ पानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ कोई हाँ मल्टीपल सीवरेज चीजें पानी है, चल रही, हाँ सबके अंदर आपको जो है ना नियतों में फतूर लग रहा है। यार क्यों नहीं डंडा दिया जा सकता, एग्जैक्टली, क्यों नहीं तुनना जा सकता इन हाँ ठेकेदारों को। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ देखिए आपने पैसे देके काम करा रहे हाँ हो ना, बिल्कुल, आप बाहर चीज 100 रुपए की बिक रही है, आप उनको 125 रुपए का ठेका दिया हुआ है आपने, बिल्कुल दे तो रहे हैं, कम से कम डंडा तो दो ना हाँ भाई। एग्जैक्टली, तो बाहर वो यही होता टाइमली है। और क्वालिटी, हाँ, हाँ ये चीज, बाहर देखें अभी दुबई के अंदर प्रोजेक्ट होते हाँ हैं, देखें 10-10 साल उनकी वारंटी है, गारंटी है दी जाती है, 10 दिन की वारंटी नहीं, नहीं इधर होती, बना के निकलते और पीछे उसको जंग भी लग बिल्कुल जाता है। होता है, बिल्कुल होता है, तो बात सिंपल सी ये है कि सर ये हम्म, कब तक चलेगा। हम्म, देखिए 8 डेकेड होने वाले हैं हमारे, अभी तक हमें पता ही नहीं पता ही हम नहीं है हैं कौन किस कहाँ डायरेक्शन में जा है। रहे हैं, क्या कोई स्ट्रक्चर पॉपुलेशन ही में नहीं, पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन तो नहीं, एग्जैक्टली, देर हो जानी है, फायदा कुछ नहीं होना। फिर सिर्फ हमारे पास हेड काउंट ही होने हैं, फायदा कुछ नहीं। फायदा सर नहीं इस होना, वक्त हाँ दुनिया जो है ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया फास्ट पेस हो चुकी हुई है, अपॉर्चुनिटी के दरवाजे सबके लिए इक्वल खुले थे, इक्वल इक्वल, कुछ ने अपने दरवाजे बड़े करके सबको समेट लिया, कुछ ने यस नैरो कर दिए। बिल्कुल तो ऐसे ही, हम कब तक नैरो करते जाएंगे। अभी देखें एक बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो को लेके, हाँ बाइनेंस ठीक का है, वो मैं खुद भी काफी अरसे से कर रहा हूँ ये, क्रिप्टो को लेके इतना अच्छा इकदाम हुआ है, लेकिन देखिए हमाकत कितनी बड़ी है। आज उधर वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अनाउंसमेंट्स चल रही हैं कि हम इसको ओपन अप कर ओपन अप रहे कर हैं, रहे हम इसकी डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, डिजिटल एसेट बनाएंगे, फलाना करेंगे, टिमकाना करेंगे। आज भी आप लेके दिखाएं मुझे P2P से, आप अपने वो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको ऐसे ही, FIA के छापे पड़े भाई। बिल्कुल ऐसे ही, सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मैं बार बार यूएई की बात करता हूँ कि देखें यूएई के अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, ना वहाँ काबिल लोग थे, ना वहाँ पे कुछ था। वहां पे दिमाग चला गोरे का, पैसा चला अरबी का, अरबी का, काम किया हम एशियंस ने, ऐसे ही, ठीक है। आज बिल्कुल कहाँ से कहाँ उनका हर डिपार्टमेंट सेंट्रली कनेक्टेड है अदर बिल्कुल ऐसे, डिपार्टमेंट के साथ। एग्जैक्टली, आपने शुरू में रियल हाँ एस्टेट हाँ की बात की, हाँ अभी इधर पूरी 50 उसकी जो है ना एकड़ की सोसाइटी कट जाती है, हाँ 500 एकड़ की सोसाइटी कट जाती है, उसके सारा कुछ मुकम्मल हाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं, बाद में उसके स्कैंडल निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्डिंगें बन जाती है, 10-10 फ्लोर की बिल्डिंगें बन जाती हाँ हैं उसके ऊपर। अब ये देखें कलमा चौक पे हाँ हर हाँ सेंटर है, मल्टीपल, पिछले 25 साल से पड़ा हुआ है, ऐसे ही, ठीक है। उन कितनी बेचारे लोगों की क्या कसूर है जिन्होंने इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट, है।
क्यों ये location। सेंट्रलाइज्ड हो के हर डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है? हम्म, दुबई में जाएं, एक डिपार्टमेंट है रेरा हाँ और हाँ डीएलडी, एग्जैक्टली, दुबई लैंड हाँ डिपार्टमेंट हाँ और रेरा है। रेरा बिल्कुल भाई ऐसे हर चीज आपकी पानी के बिल से लेके फोन के बिल, हर चीज उसके चीज साथ उधर ही है। कनेक्टेड है। हाँ वन विंडो के ऊपर हर चीज आपकी एक्टिव होगी, वन विंडो पे हर चीज आपकी एग्जैक्टली कैंसिल होगी। बिल्कुल ऐसे। इफ दे कैन डू इट, व्हाई नॉट अस? हाँ एग्जैक्टली। क्यों नहीं कर सकते? नियतों में फतूर है, नियतों में हर वही। बंदे ने किक बैक की तरफ जाना है। तो मेरा ख्याल है एनएफ इज एनएफ। हम्म, अब थोड़ा सा आगे की सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा। ले लो यार किकबैक, लो, मसला नहीं है, ले लो। वो हाँ तो आप लोगों ने लेकिन नहीं छोड़नी। एग्जैक्टली बेहतर कर लो ना यार, हाँ चीजें बेहतर कर लो। अब मैं लास्ट पे आपका नहीं नहीं टाइम नहीं मैंने नहीं ज्यादा नहीं 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 प्लीज यूएई के प्लीज। अंदर अब देखो उन्होंने किकबैक को कितने प्यारे और एहसन तरीके से उसको लीगल किया है। यहाँ आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, पासपोर्ट बनवाने चले जाएं, आईडी कार्ड बनवाने चले ठीक जाएं, है आप किसी भी जगह चले हाँ जाएं, इन्होंने सो कॉल्ड वो एक्सप्रेस लाइंस या हाँ वीआईपी वाला वो शुरू तो किया है, ठीक है बट उसमें भी घपले हैं सर। ऐसे ही यूएई में उन्होंने उसको किस तरह कंट्रोल किया, उन्होंने टाउट कैसे निकाले बीच में से हाँ चुन चुन के। आप जाते हो लाइन में लगो, 300-400 बंदा लाइन में लगा है, आपने जैसे पासपोर्ट रिन्यू हाँ करवाना है या बिल्कुल आप ठीक। वीजा रिन्यू करवाना है, 400 बंदा लाइन में लगा, आप लग जाओ, यस नॉर्मल फीस दो। हाँ आप समझते हो कि नहीं भाई मैं आपके पास टाइम नहीं, आप थोड़े वीआईपी हो, हाँ वी तो उसी के बराबर में काउंटर हाँ है, उसके ऊपर 4-5-10 लोगों की लाइन होगी। हाँ आपकी अगर नॉर्मल फीस 150 है, उसकी फीस 400 होगी, हाँ आप 400 दो, एग्जैक्टिव चले जो जाओ। है हाँ, आपका हाँ ठीक है। आप है जनाब बड़े बाप के बेटे, आप नवाब हैं, ना ठीक है आपको उन 10 लोगों में भी लगना पसंद नहीं है। पसंद नहीं हाँ सर उन्होंने आपके लिए वीवीआईपी सर्विस यस निकाली हाँ है, आप जाएं, जाके खूबसूरत किस्म के आप लाउंज में बैठते हाँ हैं, बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत दोशीज़ा आपके पास आती है, हाँ शी आपको सर्व यू कॉफी टी, हम्म, बाय द टाइम यू फिनिश योर कॉफी एंड टी, हाँ शी विल कम बैक विद द डॉक्यूमेंट, सर हियर इज योर टाइम। यस ठीक है, हाँ वो आपसे लेंगे 2000 दिरहम फीस। बिल्कुल ऐसे ऑफ कोर्स 100 रुपए का ठीक है, काम है 2000 अब 2000। 2000 तो क्या किया उन्होंने कि जितना टाउट वाला निजाम था सारे का सारा, उन्होंने हाँ उसको कैटेगरी में डाल के गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा लिया। बिल्कुल हाँ तो भाई देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज जहां से आप पैसा जनरेट कर कर सकते सकते हो। हैं बिल्कुल ऐसे ही टैक्स पेयर को आप जो है, जो आपके हथे चढ़ गए चंद लोग, उनकी हाँ गर्दन पे उनके ऐसा इतना आपने दबोचा हुआ एग्जैक्टली है कि वो हाँ सांस भी नहीं आने दे रहे। और भाई उन पे हाथ डालो जो नहीं दे रहे, हाँ उनको फैसिलिटेट करो जो दे रहे हैं, उनको तो आपको एग्जैक्टली दमादों की तरह लेना चाहिए यार। एग्जैक्टली ठीक है, मैं सदके क्योंकि वो जावा, आपको मेरा पैसे दमाद दे आया घर पे, एग्जैक्टली आपको हाँ दे रहा है। हाँ बजाय इसके उनको पकड़ो जो नहीं दे नहीं रहे दे या रहे जो भाग रहे हैं इस हाँ निजाम से, अच्छा उनको भी ड्राओ नहीं, थ्रेट नहीं करो, एग्जैक्टली उनको भी सॉफ्टली पोलाइटली सिस्टम में लेके आओ, गिव देम अ चांस टू हाँ एंटर इन द सिस्टम। बिल्कुल उसके ऐसे बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दो, ताकि वो खुशी से आए। खुशी से हम इंडिया एग्जैक्टली की बात बड़ी करते हैं, दुश्मन दुश्मन। आज आपको पता है कोई भी इस वक्त ओवरसीज इंडियन ऐसा हाँ नहीं है जो ओवरसीज होने के बावजूद भी बावजूद भी अपनी फाइलिंग ना करे। हम्म, जीरो टैक्स की आप फाइलिंग करोगे, बट आपको वो करेंगे नहीं करेंगे। नहीं अगर वो आप नहीं करते हैं करते हो हाँ तो यू कैन नॉट एंटर इन हाँ द कंट्री। बिल्कुल एग्जैक्टली उनका ये स्ट्रक्चर मैंने भी सुना भी था हाँ वहां पे मुझे उन्होंने बताया भी है। और यही चीजें जो आपको थोड़ी डिफरेंट करती हैं इवन कि यहाँ पे मैं एक चीज रिलेट करना चाहूंगा कि डिग्री जो पाकिस्तान से हम जाते हैं तो हमें 10 जगह से टेस्ट टेस्ट करवा के वहां पे जाना पड़ता है। आप जी भी इस जी, चीज मैं से वो भी गुजरे अभी होंगे भुगता है मैंने हाँ दोबारा। तो हमें भी ये जाना पड़ता है 10 जगह से पाकिस्तान में जी, फिर उधर जाके फिर से करवाओ। इंडिया के लिए नहीं है हालांकि वो भी तो हमारा नेबर कंट्री है पता है ना। आपको क्यों नहीं है? मीन के मैं अब वही कहूंगा कि कुछ तो है नहीं नहीं ना। नहीं सर, ऐसे नहीं है हाँ ना, रीजन जाने पहले इसकी। नहीं नहीं पता है प्लीज आपको रीजन क्या है? प्लीज नहीं आप सर प्लीज बताइए रीजन ये है कि हमारे जो किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं ना, वो सर हैं वन साइडेड। ओके उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं वो है टू साइडेड, ठीक है गिव एंड टेक का गिव एंड टेक का सिस्टम है। राइट ठीक है, यूनिलेटरल और बायलेटरल हाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ होते हैं कोर्स आपके। ठीक बिल्कुल है, हाँ ऐसे ही हमारे यहाँ से जब भी कोई लेबर जाता है, कोई एग्जेक्टिव जाता है, हाँ कोई भी जाता है, तो ठीक वो है बेचारा खुद इंडिविजुअल लेवल पे अपने हाँ हर स्टेप्स को कवर स्टेप्स करेगा। कवर करते हैं और ठीक है वहां जाके भी वो 15-15 20-20 दिन यूएई में पड़ा रहता है, हाँ जब तक उसका वीजा वो नहीं बनता। डॉक्यूमेंट्स और वो सारी ऑन चीजें द अदर हैंड यूएई गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ठीक भाई है जिस दिन आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ से इशू होगी, आपका जिसको हम पक्का वीजा कहते हैं, ठीक है प्रॉपर हाँ आपका वीजा वर्क जाएगा, परमिट हाँ वो बंदा आपका इंडिया में मौजूद होगा और उसका वीजा लग के वहां से आ जाएगा। और जिस दिन वो यूएई में पहुंचेगा, पहुंचेगा वो प्रॉपर अपनी लीगल अथॉरिटी के साथ पहले दिन से ही ऑन जॉब है। तो ये देखें ठीक है, अब वही हमारे एक नेशनल लेवल पे हमारी जी। गवर्नमेंट है ये स्टेट है उस लेवल पे काम तो करना उसकी होता वजह ये है कि जो हमारे अरबाब इख्तियार यूएई की, मैं यूएई की बात ही कर रहा हूँ, जाहिर ठीक है है वहां ज्यादा हमारी वो लेबर हाँ है। मोस्टली सर हमारे ओवरसीज भी उधर ही मैं अगर दुबई की बात करूँ ना, कुछ हाँ तकरीबन 15-20 वहाँ काउंसलेट है, सबसे गंदा, थर्ड क्लास, लिटरली बिल्डिंग भी और लोगों का बिहेवियर भी, पसीने की स्मेल है वहां से, पुराने वही विंडो वाले एसी विंडो लगे वाले हुए, ऐसे लगे पीक पान थूक नस्वार सारा वहां आपको मिलेगा। राइट और आपको इंसानों के रूप में फिरौन नजर आएंगे उस ऑफिस वो के अंदर। वो तो ऐसे ही
इवन का आप पीआई के ऑफिस में चले जाएं। सर बांग्लादेश का ऑफिस हमसे साफ, नेपाल का आप जाके देख लें हमसे साफ, ओमान का हमसे साफ, जितने नाइजीरिया का हमसे अच्छा काउंसलेट है यार। और हमारे काउंसलेट की हालात देख लें वहाँ पे, और जो बैठे हैं तगड़े पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो वहाँ यही वाला जो सिस्टम है, ये जो यहाँ पे एक सिस्टम वो उधर ही फॉलो करते हैं। ऐसे ही इवन के पीआई के ऑफिस में चले जाएं तो वो भी आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा कि आप पाकिस्तान में ही हैं। अनफॉर्चुनेट है बाय द वे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस ग्लोबल लेवल की या ग्लोबल सिटीजन की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे वही पाकिस्तानी इस कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अनफॉर्चुनेट है, बट एनी हाउ भाई वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, नहीं ऑनेस्टली। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि ये जो थिंक डिजिटल पॉडकास्ट है, आई नो कि शायद उसमें मॉनेटरी उस तरह से बेनिफिट ना हो, फिलहाल उस तरह से नहीं है, बट इसको कंटिन्यू रखिएगा। वी नीड, हाँ ऑनेस्टली वी नीड पीपल लाइक यू, कि आप शायद बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं या ऐसे लोग हैं जिन तक हमारी एक्सेस नहीं है, लेकिन आप लोगों की है, तो उनको बुलाते हैं। हम वहाँ से कोई एक आधी चीज़, एक आधा पॉइंट हमें समझ आता है तो वो बहुत हेल्पफुल करेगा। और ये ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ भी मैं कहूँगा, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी आपसे। सर इंशाल्लाह जरूर तो देखें, इस चीज़ को कंटिन्यू रखें हम हमेशा के जरूर। मैं एक चीज़ का बहुत बड़ा कायल हूँ, और ये पिछले चंद सालों में मैंने लर्न किया, राइट, कि अल्लाह ताला ने ना मेरे हाथ में सिर्फ 2 ही चीजें दी है, मेहनत, कोशिश। रिजल्ट नहीं दिया उसने, मेरे हाथ में देता तो मैं फिरौन बन जाता, नाउज़ुबिल्लाह। वो उसने नहीं दिया मेरे हाथ में, तो जब उसने मेरे हाथ में वो दिया ही नहीं तो मैं मामा लगता हूँ यार, मेरा है ही नहीं उस पर कंट्रोल। तो फिर उसको, उसका काम उस पर छोड़ो, मेरा काम मेरे पे छोड़ो, ठीक है। मैंने अपना काम करते रहना है, रिजल्ट, रिवॉर्ड, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, वो उसको पता है। बिल्कुल ठीक, वक्त तय्युन है। हाँ तय्युन है, सही। वो जो आपने स्टार्ट में एक सिस्टम वाली बात की ना, कि कुदरत का एक निजाम है, उसके तहत वो अब देखिए, वो किसी को जल्दी देता है, किसी को देर से देता है, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें क्या हिकमत है वो जानता है, हमें जानना भी नहीं है। बिल्कुल सही है। किसी को वो जल्दी दे के गिराता है, किसी को देर से दे के गिराता है। कहते हैं ना, इज्जत, दौलत, शोहरत और लड़की, दुनिया के बड़े बड़े वली भी ये मैनेज नहीं कर पाते। तो अल्लाह से यही बस दुआ करते हैं कि या अल्लाह जितना दे रहा है उसको जर के, और उसको कहते हैं ना हजम करने की तौफीक, पहले नहीं बाद में नहीं। यहाँ पे आखिर में फिर मैं एक इरफान जुनेजो, अच्छा मैं ना थोड़ा सा खुले टाइप का बंदा हूँ, मैं लोगों को कोट कर देता हूँ, मुझे खुशी होती है अच्छे लोगों को कोट करके, वरना लोगों को जो थोड़ा सा होता है वो कोट करने में प्लीज। मैं एक वीडियो जुनेद इरफान जुनेजो की देख रहा था, ठीक है। हाँ, मेरी उससे 1-2 दफा ही मुलाकात हुई है, कोई मतलब पर्सनल लेवल पे नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि अल्लाह से दुआ करो कभी तुम्हें रातों रात फेम ना मिले। अच्छा, सजी छोटा या मुंडा किड्डी बड़ी गल कर गया। उसने कहा अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें रातों रात फेम ना मिले। मेरा ख्याल हो तो एक दफा ये बात कह के भूल गया, मैं कुछ दर्जनों दफा कोट कर चुका। सर फेम जो रातों रात मिलता है ना, संभाला नहीं जाता। ये अभी हम एग्जांपल हैं, अभी भी हैं हमारे सामने, कितने आए दिन इश्यूज बन रहे हैं, आए गायब ऐसे, ठीक है। तो जब आपको एक मेहनत के बाद चीज मिलती है ना, सस्टेन करते कदर करते हो, ठीक है। आप फिर उसको जर के खाते हो, आप उसको हजम डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हो, इनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है ना आपकी उस चीज को मेंटेन करने की। बिल्कुल ऐसे, दैट्स ग्रेट। बहुत वंडरफुल आपने जो है वो लास्ट पे वो भी कोट कर दी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने जो एक फेलियर वाला पॉइंट है उसको नहीं डिस्कस कर पाए, तो मैं चाहता हूं कि लगते हाथ उसको भी आप हमें बता दें, उसको हम उसकी जो हायरार्की है उसको हम जरा सेट कर लेंगे। तो डेफिनेटली ये सवाल है, उसके बाद हम बिल्कुल इसको वाइंड अप करते हैं कि कोई भी इंसान है, आपने भी बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज किए हैं, मुलाकात भी आपकी रहती है, ग्लोबली भी आपका एक्सपीरियंस एक्सपोजर है, आप खुद इस जर्नी में हैं अराउंड 2 डेकेड से, तो बहुत सारी जगह पे आपको वही बात आपने की है, कोशिश भी होती है, मेहनत भी होती है, बट उस तरह का आउटकम नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो खा आपके मॉनेटरी टर्म में हो, आपकी एफर्ट के अकॉर्डिंग हो, आपका टाइम हो, तो वो जो टाइम स्पेन होता है जिसमें आपको लगे कि अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई बेनिफिट नहीं है, तो उस लम्हे में किस तरह से खुद को आप उस ट्रैक पे रखते हैं, मेंटली भी, उसके बाद खुद भी आप, क्योंकि फैमिली भी है, फिर आपकी टीम भी है यहाँ पे, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि उनको आप रख के अपने सामने, तो सेम उस ट्रैक पे वही मेहनत और कोशिश वाली चीज जो है वो जारी रहती है। यार देखें, मैं अगेन वही कहूंगा कि मेरे ना माइंड में सिर्फ एक ही जुमला होता है, यार मेरे हाथ में 2 ही चीजें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ उसको, अच्छा इसका कतन मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत अगर गलत डायरेक्शन में फिर भी लगे रहो, हाँ डायरेक्शन सीधी हमने करनी है, ठीक है। कहीं पे गलत हो रहे हो, सही करना है,
कहीं से मशवरा लेना है जरूर लो, ठीक है। बट रिजल्ट पे नहीं पहुंचो। ठीक है। राइट। मैं देखिए, लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बड़े शौक से बताते हैं, ठीक फेलियर है। स्टोरीज दुनिया में बताई जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान बताई में हाँ जाती। उस तरह से वो सर मेरे पिछले कुछ 6 साल में, जाहिर है मैं ई कॉमर्स की बात ही करता हूँ, और मेरे ज्यादातर जो वेंचर्स रहे हैं ना वो डिजिटल के अराउंड ही रहे हैं। हाँ। वो 5 से 6 बिजनेसेस हाँ मेरे क्योंकि आप करते मिजरेबली हैं। फेल हुए, मिजरेबली फेल हुए। अच्छा। मतलब किसी में 2 मिलियन का लॉस, किसी में 3 का लॉस, किसी में 1 का लॉस, किसी में 500,000 का लॉस, माय मल्टीपल गॉड। लॉसेस हुए। ठीक है। उस सारी सिचुएशन में ना, एक तो अल्लाह ने मेरे पे बड़ा खास करम किया है, अल्लाह ताला ये करम करके रखे, उससे आमीन। हमेशा बड़ी शुक्रगुजारी के साथ उसके आगे बस ये हाथ उठाता हूँ कि आपके जो पार्टनर होता है ना, या जो ठीक है। आपके साथ लोग जुड़े होते हैं, पर वो अच्छे होने चाहिए। मैं ग्रेट। हमेशा अपने पार्टनर से ना एक ही बात करता हूँ, मैं ठीक है। कहता हूँ जब भी मुश्किल वक्त आया ना, मैं कहता यार गिरना नहीं, कंपोज रहना है। ये मेरा ना जुमला पेटेंट हो गया हुआ है। ठीक है। मैं यार कंपोज रहो, फर्म रहो, हम्म, कंपोज रहो, फर्म रहो। ठीक है। वो आगे से कहता है यार ये है क्या, किस तरह होना है। किस तरह? मैं ठीक क्या है। बस रहो। सर एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे एक बिजनेस के अंदर मेरा रेवेन्यू इतना ज्यादा गिर गया था, इतना ज्यादा गिर गया था कि यकीन करें कि मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से अपने बिजनेस को फंड किया। ठीक है। ओके। बट उसमें ना किसी बच्चे की सैलरी लेट होने दी, अच्छा। ना किसी बच्चे को ये फील होने फील हुआ। दिया, ना किसी को निकाला, ना किसी के साथ कुछ ज्यादती की। ठीक है। खुद भी और ज्यादा नीचे होगा, हम्म, और झुक गया। ठीक। ठीक है। चीजों को बैठ के देखने लग गया। हाँ। अच्छा, अब इसमें कुछ सुनने वाले कहेंगे यार बड़ा अपने आप को सूफी बाबा कह रहा है। भाई सूफी बाबा नहीं, ये आई तजर्बे की गॉट बात इट। है। बिल्कुल सही। तजर्बे से क्या होता है, देखिए जब आपने जिंदगी के अंदर बहुत सारे थिन एंड थिक देखे होते हैं ना, तो आपको फायदा क्या होता है कि जो आपका फेलियर भी है ना, राइट। ठीक है, वो फाइनेंशियल लॉस हो गया, हाँ। वो अल्लाह की तरफ से था, गॉट जो इट। भी उसमें ठीक है। होना था वो हो गया। राइट। बट मुझे लेसन मिल गया यार। हम्म, अभी नीचे आप आते हैं, अभी रिकॉर्डिंग में आपको गॉट इट। दिखाता हूँ, मेरी एक रिसेंटली अभी मेरा एक ब्रांड जो है ना बुरे तरीके से पिटा है। यार 20 साल का तजर्बा होने के बाद मेरा ब्रांड पिट गया यार। ठीक है। ये जो बच्चे, कल के बच्चे जिनके अभी डायपर उतरे, पिछले जुमे डायपर उतरा है, और आज वो कहते हैं जी हम आपको सिखाएंगे ब्रांड सिखाएंगे किस तरह कैसे। चलाते हैं। और भाई ब्रांडिंग होती किस तरह है तो पाकिस्तान को पता ही नहीं है। पता नहीं। हम तो ब्रांडिंग वाले लोग ही नहीं है। पूरे हम्म, पाकिस्तान में मुझे एक ब्रांड दिखा दे उठा के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ब्रांडिंग कर रहा हो। बिल्कुल आप सही। कहते हैं जी हम आपको हम बताएंगे आपको ब्रांडिंग किस तरह करने है। हम आपको बताएंगे 300 पार्सल रोज का कैसे डिलीवर होता है, 3000 पार्सल रोज का कैसे हाँ। डिलीवर होता है। हम आपको बताएंगे कि जनाब किस तरह। इन सब के पीछे भजन एक ही वो मुद्दा है, या कोर्स बेचना, या बेचारे नहत्ते लोगों से 10 15 20 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके। उठा के अपनी इस तरह दुकान चमकाना। सर मेरा जब ये ब्रांड फेल हुआ है ना, राइट। मैं सर जोड़ के बैठ गया टीम के साथ, हो गया फेल। ठीक है। अब पूरी टीम मेरी एक साइड पे खड़ी थी, मैं और एक बंदा और मेरे साथ, हम एक साइड पे। और एंड पे प्रूव हुई हुआ जो पॉइंट मैंने शुरू में कहता यार ये चंद गलतियां हुई है ब्रांड में हमसे, ये ब्रांड नहीं चलेगा। राइट। टीम पूरी हम चला लेंगे। चलाओ बेटा, मैं देता हूँ फिर थोड़ा फ्री हैंड में ठीक है। देता हूँ, बेटा हाँ चलाओ। सही है। फेल हो गया ब्रांड। हम्म, उससे हुआ क्या कि सर हम पूरी टीम सर जोड़ के बैठे, हमने कहा यार ये चंद फिक्सेस थे जो हमने ठीक है। नहीं किए। राइट। ये आपने ब्लंडर किया है एज ए ब्रांड। ठीक है। ये ब्लंडर फिक्स करो पहले, राइट। देन विल थिंक अबाउट इट। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब सर हम उन ब्लंडर्स को फिक्स करने का सोच रहे हैं। तो तजर्बे से ये हुआ कि जहां मुझे 40 50 लाख रुपए का लॉस होना था, वहां ठीक है। मैंने 3 4 लाख रुपए का लॉस पे ब्रेक लगा के अपने फिक्सेस की तरफ चला गया हूँ। गुड। अच्छा यही वो स्ट्रेटजीज होती हैं कि डेफिनेटली वही बात है ना कि हर जगह पे आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते हो। बिल्कुल सम ऐसे ही है। टाइम ऐसी चीजें ऐसे फेसेस आते हैं जहाँ पे आपको फेलियर भी होता है, आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी होते हैं। तो वही आपकी वाली बात के कंपोज होके उसके बाद यही थिंक डिजिटल वाली जो बात है कि आपने बैठना है, आपने सोचना है कि क्या है, टीम के साथ है, मशवरा करना है, तो उसके बाद फिर आप चीजों को तो लेके कहते हैं चलते ना हैं। भागते चोर की लंगोटी सही। मैं हाँ। कहता हूँ अगर लॉस हो गया ना, तो उसमें ठीक है। से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट निकाल लो। हाँ। वो पॉइंट ये है कि यार ये हुआ हुआ क्यों, क्या एग्जैक्टली। ताकि आगे आने वाले हाँ। जो आपके वेंचर्स हैं, या जो हाँ आगे आने वाले आपके एग्जैक्टली। स्टेजेस हैं, या जो इवन आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करें, वहां पे दोबारा रिपीट ना दोबारा करो। ना हो एग्जैक्टली। अक्सर होता कि जब हम कंपोज नहीं होते ना, हम्म, हम आपे से बाहर हो जाते हैं, हम एकदम परेशान हो जाते हैं। परेशान हो उससे जाते सर हैं। होता क्या है, फाइनेंशियल लॉस तो अपने लिए ही लिए लिया, ही लिया हाँ। लर्निंग भी नहीं ले पाए। एग्जैक्टली। आप दोबारा करेंगे फिर दोबारा गिर जाएंगे आप। फिर वही बात हाँ। तो कंपोज रहने से ये होता है कि आपका फोकस बना रहता है। राइट। ठीक है। आप ज्यादा अल्लाह के आगे शुक्रगुजारी में चले जाते हो, ग्रेट। तो अल्लाह फिर आपकी मदद देता ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैं बस इस चीज को वाइंड अप करता हूँ कि डेंजल वाशिंगटन एक बेसिकली एक्टर भी है, है। मोटिवेशनल स्पीकर भी कंसिडर होता है और एक अच्छा वेल नोन पर्सन है यूएस का। जी।
तो वो यहाँ पे यही बात करते हैं कि वो एक छोटी सी लाइन में वो कहते हैं फेल फॉरवर्ड। हाँ ठीक है, वो यहाँ वाली बात है बिल्कुल। कि अगर आप कहीं पे फेल हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन हाँ उसमें वो फेल क्यों हुए थे हाँ वो पॉइंट निकाल लें, बिल्कुल ऐसे ही। तो ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस चीज को रिपीट ना करें हम्म, और कुछ नई चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब भी होंगे। अब यहाँ पे अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट एपिसोड हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, जी तो वहां पे यही पॉइंट किया गया हाँ कि उनके एक जनरल से पूछा गया कि आपके कितने जहाज गिरे, तो उन्होंने कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने जहाज गिरे, इम्पोर्टेंट ये है कि गिरे क्यों हैं। हाँ तो वो रीजन वाली जो है हमने ना। उसकी भी मीम बना दी। थैंक यू सो मच भाई, यू इट वाज वेलकम। रियली रियली वंडरफुल टॉक सेम विद यार यू ब्रो, सेम आफ्टर अ यार। वेरी लॉन्ग टाइम। एक बड़ी लंबी पॉडकास्ट माशाल्लाह हुई सेम है यार। मेरे लिए, आप तो माशाल्लाह इस चीज के यूज्ड टू हैं। थैंक यू सो मच यू फॉर योर वेलकम। काइंड टाइम, फॉर योर इंसाइटफुल थॉट्स, फॉर योर लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया। आई होप कि हमारे जो देखने वाले हैं सबको हेल्पफुल करे ये इंशाल्लाह। चीज। अब ये प्लेटफॉर्म जो है नौजवानों का है, नौजवानों की डेफिनेशन भी हमारी बड़ी डिफरेंट सी है कि जी उसमें ना तो कोई एज ब्रैकेट है हाँ ना कोई बाउंड्रीज है ग्लोबली। बिल्कुल ठीक ऐसी है, ऐसी। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर क्रीड, देयर जेंडर, देयर एज, कोई मैसेज मेरा भाई डिलीवर करना चाहे तो भाई प्लीज लास्ट उसके मैसेज बाद। यही है सारे बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि भैया शॉर्टकट के पीछे ना भागें। शॉर्टकट का जो आपको चार पैसे मिल भी जाएंगे, फेम मिल भी जाएगा ना, तो थोड़े टाइम के लिए होगा। लॉन्ग टर्म सोचिए। आने वाले 10 साल में, 15 साल में आप कहाँ पे खड़े हैं, आप क्या फुटप्रिंट देना चाह रहे हैं अपना, आपकी लेगेसी क्या होगी। क्या आप वसीम अकरम बनना चाह रहे हैं जो आज भी जाना जाता है क्रिकेट में, या आप एक ऐसा प्लेयर बनना चाह रहे हैं जो आया 4 मैच खेला और निकल गया, गायब हो गया। तो आपको अपने एक जो चक्की है ना उसमें से पिसना पड़ेगा, एक जो प्रोसेस है जिंदगी के अंदर उसमें से गुजरना पड़ेगा। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। कामयाबी ही कामयाबी अगर समेटते जाएंगे ना, तो यकीन करें आपको पता ही नहीं होगा कि आपने जिंदगी में करना क्या और आप बन क्या गए हैं। फेलियर बहुत बड़ी आपके लिए जो है ना एक ब्लेसिंग बन के आता है कि आपको लेसन मिलता है, आपको जिंदगी में दोबारा उठना कैसे है वो मिलता है। तो मैं एंड पे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म विजन को सामने रखें प्लीज। थैंक यू सो मच भाई। बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली जिस तरह के आप खूबसूरत इंसान हैं उसी तरह का आपने खूबसूरत मैसेज भी हम सबको जज़ाकल्लाह। दिया है। आई होप कि बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी हेल्पफुल करेगा इंशाल्लाह। इस कन्वर्जेशन में।